वेरी गुड आफ्टरनून सभी लोगों का। मैं प्रवीण कुमार सिंह 91 बैच स्वागत कर रहा हूँ हमारे पॉडकास्ट के थर्ड एडिशन में। और वी आर लकी दैट इस बार हमारा टॉपिक थोड़ा हटके है, बैच फ्लावर थेरेपी। और इसके लिए हमारे पास स्पीकर अवंती दी हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनी भैया से कि एक बार स्पीकर का इंट्रोडक्शन भैया अपने स्तर से आप देंगे। और उसके बाद हम लोग सेशन शुरू होगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी होंगे। और जिनको कोई क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या मुझे या रचना दी किन्हीं को भी आप, या मणिशंकर भाई, जिनको भी आप चाहें चैट पे शेयर कर लें। वो क्वेश्चंस पूछेंगे और लास्ट में मैं, अर्चना दी हमारे साथ हैं, वो वोट ऑफ थैंक्स देंगे। ये आज का शेड्यूल है। सो बिना टाइम लिए हुए मैं सीधे रिक्वेस्ट करता हूँ मनी भैया से, मेन कोऑर्डिनेटर जो है हमारे इसके, भैया इंट्रोडक्शन किया जाए अवंती दी के स्पीकर का, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। थैंक यू भैया। सबको, सब भाई बहनों को सबको नमस्कार। बड़ी खुशी की नमस्कार बात भैया। है, हम लोगों का जो पॉडकास्ट का नमस्कार भैया। जो सिलसिला चालू किया था वो आगे बढ़ रहा है। और अभी हमारी बहन अवंती अवंती मुखर्जी, आज इनका पॉडकास्ट सेशन है आज। और ये हमारे साथ हमारी क्लासमेट रही हैं, अभी बॉम्बे में रहती हैं ये। इन्होंने पटना, केवी, भुवनेश्वर, भोपाल सब जगह का यात्रा किया है। और पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसके अलावा इन्होंने अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन कोलकाता से इन्होंने बैच फ्लावर मेडिसिन पे भी काफ़ी अच्छा एजुकेशन दिया उन्होंने। अवंती जो है, उनका फैमिली बैकग्राउंड भी जो है बड़ा ही काबिले तारीफ है। इनके इन लॉज की तरफ से ये लोग सुभाष चंद्र बोस के साथ, उनके दल के साथ में एसोसिएटेड रहे। और आज का जो इनका पॉडकास्ट है रिलेटेड टू फ्लावर थेरेपी, इस पर ये हम लोग सभी ध्यान से सुने और उससे लाभान्वित हों। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अवंती मुखर्जी को कि वो अपना स्पीच शुरू करें। स्पीच के अंत में फिर हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा। जैसा कि अभी मिस्टर प्रविंद ने बताया है, आप अपना क्वेश्चन चैट में भी डाल सकते हैं और डायरेक्ट बाय वॉइस भी आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। अवंती। धन्यवाद मनी, और धन्यवाद आप सभी का जिन्होंने मुझे आज इस पॉडकास्ट के लिए चुना। और वाकई में जो ये मेरा सब्जेक्ट है, बैच फ्लावर थेरेपी, ये एक थोड़ा सा हटके इसीलिए है क्योंकि ये 70-80 साल पहले ही इन मेडिसिन की जानकारी हमें मिली है, या इनका रिसर्च हुआ है, डिस्कवरी हुई है। तो बैच फ्लावर जो है, इनको जिन्होंने बैच फ्लावर की उत्पत्ति की है, जिन्होंने डिस्कवर किया है, डॉक्टर एडवर्ड बैच। वो एक इंग्लैंड के बहुत ही प्रसिद्ध बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। एलोपैथी प्रैक्टिस थी उनकी। एंड बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन थे, बहुत इंट्यूटिव एंड स्पिरिचुअल पर्सन। बट उनको, जब वो अपनी प्रैक्टिस में थे, हार्ले स्ट्रीट लंदन में उनकी प्रैक्टिस थी, तो इनको ऐसा लगता था कि उनके जो पेशेंट हैं फिजिकली तो ठीक हो गए, बट कहीं ना कहीं वो मेंटली उनको एक डिस्टरबेंस लगता था, या लगता था कि इनका जो इमोशन है, इमोशनली ये अभी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड है। तो इस कारण ये कुछ दिनों इन्होंने क्या किया, होम्योपैथी में स्विच ओवर किया इन्होंने, और कई साल इन्होंने होम्योपैथी प्रैक्टिस भी की। पर कहीं ना कहीं इनका मन भटकता था कि नहीं, मुझे दुनिया को कुछ एक और अच्छी चीज दे के जानी चाहिए, जहां मैं सिर्फ और सिर्फ इनके इमोशंस पे, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, इवन आप कह सकते हैं कि ये एनिमल्स या और भी ले अपने जो प्लांट्स एंड ऑल, उस पे भी ये कारगर सिद्ध हो सके।
इस कारण उन्होंने एट द एज ऑफ 43 वो अपनी प्रैक्टिस वगैरह छोड़ के कम से कम अपने 5-6 फॉलोअर्स को लेके इन्होंने इंग्लैंड के जंगलों में घूमना शुरू किया। और घूमते घूमते जंगल के जितने भी पेड़ पौधे होते थे, श्रब्स, ट्रीज जो भी होते थे, उनको ये काफी ऑब्जर्व किया करते थे। और उसके जो फूल होते थे, उनका एक फ्लावरिंग का जो टाइम होता है हर पेड़ का, वो देखते थे कि अलग टाइम में ये ब्लूम हो रहा है। तो उनसे उन्होंने क्या किया, उन फ्लावर्स को वॉच करते थे। और उसके साथ साथ एक बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन थे बोल के, वो एक एक पेड़ का जो था उसका नेचर को वो स्टडी करते थे। एंड ही यूज्ड टू मैच इट विथ ह्यूमन नेचर, कि कैसे इसको अपने जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके इमोशंस के साथ में इसको मैच किया जाए। इस दौरान जब वो ये करते थे अपनी वो जब फ्लावर इन सबको वॉच करते थे, तो वो जो मेडिसिन वो बनाते थे उस फ्लावर से, उसको वो पहले खुद पे टेस्ट करते थे। और अपने जो फॉलोअर्स थे उनको भी वो उसको खिलाते थे, और देखा कि इसका काफी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहे हैं। तो उन्हें लगा कि क्यों ना मैं इससे कुछ ऐसी दवाइयां बनाऊं। इसको दवा नहीं कह सकते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि ये एक आपके माइंड को पॉजिटिव करने का एक जरिया, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल है। तो उन्होंने इस तरह से 37 फ्लावर्स कलेक्ट किए, 37 ट्रीज के फ्लावर्स को कलेक्ट किया। और उसके इससे उन्होंने अर्थ से या एसेंस से उन्होंने ये दवाइयां बनाई। सिर्फ उसमें एक जो रेमेडी है फ्लावर में, वो स्प्रिंग वाटर से बना है। अदरवाइज ऑल 37 जो रेमेडीज हैं, दे आर made from only the flowers of the different trees, wild trees. These are all wild, you can say wild trees of the jungles in England. और ये जो 38 फ्लावर्स है, इनको ये समझ लीजिए कि ये सारे अपने जो ह्यूमन इमोशंस हैं पॉजिटिव, जैसे कोई आप पेशेंस है बिल्कुल, मतलब धीर, वीर, करेजियस, आपके अंदर विवेक है, आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर करुणा है, आपके अंदर कोई हेट्रेडनेस नहीं है, आपके अंदर कोई जेलेसी नहीं है, आप हर काम आराम से कर सकते हैं, इम्पेशेंट नहीं है। तो उन्होंने ये जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स थे जो ह्यूमन बींग्स के पॉजिटिव इमोशंस हैं, उसको कवर किया 38 फ्लावर रेमेडीज में। और इन्हीं रेमेडीज से इन्होंने पहले खुद के ऊपर, फिर लोगों के ऊपर, जब धीरे धीरे इसको उन्होंने टेस्ट करना शुरू किया, तो उन्हें लगा कि लोग इन मेडिसिन को लेके काफी खुश हैं, उनमें बहुत अच्छा ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है। और इसका मेन रीजन ये है कि अगर कोई इंसान नेगेटिव हो जाता है तो कई बार सरकमस्टांसेस उसको नेगेटिव बना देते हैं। जैसे एक बहुत ही बिल्कुल फ्रेश एग्जांपल मैं आपको दूं, अभी जो 5-6 साल पहले कोरोना कोरोना का खौफ आया था, तो कोरोना एक ऐसी चीज थी, कोविड एक ऐसी चीज थी कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट, मतलब इसने पूरे वर्ल्ड में लोगों के अंदर एक दहशत सी फैला दी। लोगों को पता ही नहीं चल रहा था एक्सेप्ट फॉर द डॉक्टर्स, बिकॉज उनको कुछ कुछ तो आइडिया था कि ये है क्या। लेकिन ये इतना डिवास्टेटिंग होगा ये शायद किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया था। और इसके कारण लोगों के अंदर इतना डर बैठ गया, इतनी ट्रॉमा हो गई लोगों की। और इसके फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, तो ओवरऑल जो सिचुएशन था बहुत ही खराब था, माहौल खराब था, सरकमस्टांसेस खराब हो गए। तो इसमें तो जो बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, जो जो हमेशा अच्छी सोच रखने वाला, वो भी इसमें नेगेटिव हो गया था। और इसके कारण जो इतने लोगों की जाने वगैरह गई, उसके बाद आफ्टर मैथ जिसको बोलते हैं, उसके बाद भी लोगों के अंदर ये डर बहुत दिनों तक समाया रहा। तो फ्लावर रेमेडीज बेसिकली आपके जो ये नेगेटिव इमोशंस हैं, जो किसी भी कारण से आप नेगेटिव हो गए हैं, उसको पॉजिटिव करता है। सबसे बड़ी बात है कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसके कोई ओवर डोजिंग का प्रॉब्लम नहीं है। या आप किसी और भी मेडिकेशन में अगर हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदा, आप इसके साथ साथ इसको ले सकते हैं। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन
ये एक सहायक मेडिसिन है। ये सिर्फ आपके जो नेगेटिविटी है, कोई भी आप बीमारी से जूझ रहे हैं और आप उसके कारण थोड़ा सा डिप्रेस फील करते हैं, आपको एंजाइटी होती है, आपको डाउट होता है, आपको डर होता है कि कहीं वापस तो मुझे ऐसा नहीं हो जाएगा, तो वो आपका जो ये नेगेटिव फीलिंग्स है उसको वो एनहेंस करता है पॉजिटिविटी में। आप देखेंगे इसको लेने के बाद में कि आपका डर अचानक गायब होता जा रहा है, या आपकी एंजाइटी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, आपका ट्रॉमा धीरे धीरे मेल्ट होता जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बीमारी है वो भी ठीक होने लगेगी। लॉकडाउन के दौरान ही मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ कि मेरी एक क्लाइंट थी जिसने पहले भी मेरे से ये मेडिसिन ली हुई थी। तो उसने मुझे अचानक फोन किया कि मैडम प्लीज हेल्प मी, माय सन, वो बहुत ही डरा हुआ है, उसकी हालत खराब है क्योंकि उसके अंदर घुस गया कि मैं अब नहीं बचूंगा। एंड सिंस लास्ट 4 days ही इज नॉट स्लीपिंग एट ऑल, ही इज नॉट ईटिंग। तो आप इसको कुछ कीजिए क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे इसकी रेमेडी इसी में मिलेगी। सो सिंस इट वाज लॉकडाउन टाइम, तो मुझे भी थोड़ा सा लग रहा था कि मेरे को, क्योंकि सब कुछ अनजान सा था मैटर, तो मुझे नीचे परमिशन लेनी पड़ेगी सोसाइटी में जाने के लिए, देने के लिए। तो फिर भी मैंने कोशिश की क्योंकि उनका एक ही लड़का था और मैं एज अ थेरेपिस्ट, मुझे उस चीज का एहसास हुआ कि नहीं, एक माँ इस तरह से बोल रही है, मुझे उनको देना ही चाहिए। और मैंने वो दवा बना के उनको दिया, गेट से ही दिया, वो आके लेके गए उनके बेटा। एंड यू वोंट बिलीव, विद इन 2-3 days मुझे उनका फोन आया कि नाउ ही इज टोटली रिलीव्ड, उसके अंदर ये जो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो उनसे निकल गया एंड ही इज हैप्पी नाउ, ही इज कन्विंस्ड कि नहीं, मुझे अब कुछ नहीं होगा। तो फ्लावर जो है, जो आपका माइंड है, जो आपका माइंडसेट है, उसको पॉजिटिव करता है। ड्यू टू एनी रीजन अगर आप कहीं पे भी नेगेटिव हो रहे हैं तो आपको वो पॉजिटिव कर देता है। और और भी केसेस हैं, जैसे ट्रॉमा का एक मैं केस बता रही हूँ। एक टीचर थी, हेडमिस्ट्रेस थी स्कूल की, और उनका क्या होता था, वो पढ़ाते पढ़ाते उनकी वॉइस जो है बिल्कुल, जैसे वो पढ़ा रही है क्लास में और उनकी वॉइस बिल्कुल अंदर चली जाती थी एंड टोटली बंद। ऐसा लगता था किसी ने उनका गला चोक कर दिया। वही हम कह रहे हैं इनको कि आप इनको दबा दिया गया, मीडिया में नहीं आने दिया गया, डिपार्टमेंट इनको संभाले शर्मा जो है डिपार्टमेंट लेके आई बनू कि हेलो, सुन रहे हैं, कैन सुन आई रहे हैं। कंटिन्यू? मैं कंटिन्यू करूं? हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, प्लीज हाँ जी। कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। तो वो टीचर जो थी उनकी आवाज बिल्कुल चली गई थी। तो वो मेरे पास आई, जबकि उनके फादर खुद एक डॉक्टर थे, आर्मी में ब्रिगेडियर थे। तो उन्होंने मुझसे इसके बारे में बातचीत की कि आपके इसमें मुझे इसका कुछ उपाय मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल, क्योंकि मैं उनका जो मेंटल स्टेट देखती हूँ, जो भी मेरे पास आते हैं मेरे क्लाइंट्स, कि जब वो अपनी कोई भी बीमारी लेके आते हैं, उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या है। तो यहाँ मैंने देखा कि क्योंकि इनका रिपीटेड, इनकी जो वॉइस है, ये हमेशा बात कर रही है, क्लास में पढ़ा रही है, तो गले में कहीं ना कहीं गले का ट्रॉमा, इसको आप कह सकते हैं, ओवर यूज ऑफ द ऑर्गन हो गया उनका। तो फिर मैंने जो उनको दवाई दी, फ्लावर का कॉम्बिनेशन बना के दिया, कुछ ही दिनों में उनकी आवाज वापस आ गई। तो इस तरह के जो केसेस, जो कुछ हटके केसेस होते हैं, जैसे एक बच्ची आई थी मेरे पास, मतलब आई नहीं, उसके फादर ने उसके बारे में मेरे को डिस्क्राइब किया कि वो अचानक से कुछ दिनों से मैम कुछ खा पी नहीं रही है, रात को उसकी नींद टूट जाती है, अपनी माँ को चिपट के रोने लगती है, रात भर सोती नहीं है, खाना पीना तक उसने बंद कर दिया था। और 15 दिन कम से कम हो गए थे उसको इस बात से। तो ये एक ऐसा केस था कि जहाँ डॉक्टर ने कहा फिजिकली तो वो बिल्कुल ठीक है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर वो कहीं उसको झाड़ फूक कराने के लिए लेके गए। तो जहाँ पे झाड़ फूक कराने लेके गए थे, लकीली उन्होंने कहा कि नहीं, इसको ऐसा कुछ इस तरह का भी कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं ना ऊपर का किया हुआ है, बोले ऐसा भी कुछ नहीं है। इसको आप किसी ऐसा नेचर क्योर जो करते हैं,
इस तरह के किसी के पास आप लेके जाइए। तो मेरे पास उसके फादर ने सिर्फ आके मेरे से बात की थी, और मैंने जो उनको कॉम्बिनेशन बना के दिया था उस पे, यू वोंट बिलीव कि नेक्स्ट डे ही उन्होंने आके मुझे कहा कि आज ये रात को ये लड़की उठी भी नहीं, और दूसरे दिन से बोला कि बिल्कुल उसकी नॉर्मल हो गई, खाना पीना भी खा रही थी, और कुछ ही दिनों में विदिन, आई थिंक विदिन 7-8 डेज शी वॉज टोटली ऑल राइट। 15 दिन तक मैंने उनको दवा कंटिन्यू करने को कहा ताकि वो वापस उसको नहीं आए। इसी तरह के और भी कई केसेस हैं फ्रोजन शोल्डर के। फ्रोजन शोल्डर जिसका मेरे ख्याल से हर इसमें पैथी में इसका इलाज है, लेकिन कई बार अगर आप बहुत दिनों से जूझ रहे हैं और उसका इलाज नहीं मिलता है, तो फिर वो मेरे पास भी आए हैं ऐसे केसेस, और जो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। फिर मैं आपको एक केस बताती हूँ। जैसे किसी को एक लड़की आई थी जिसको अपना केस लड़ना था कोर्ट में, डिवोर्स केस था उसका, एंड शी वाज नॉट एबल टू गेट दैट करेज कि मैं कैसे जाके वहां पे बोलूंगी, और उसका वो कॉन्फिडेंस उसने बिल्कुल लूज कर लिया। तो बहुत डरती थी। जिस दिन भी उसका डेट आता था कोर्ट में, तो उसके हाथ पांव ऐसे शेक करते थे, या बहुत डर जाती थी, बोलती थी मेरे से होगा नहीं, रात भर उसको नींद नहीं आती थी। वो एक एयर होस्टेस थी, लेकिन ये सब उसको बहुत ज्यादा होने लगा था। तो वो मेरे पास आई, अपना उसने बताया, और जब उसने दवा ली अपने, और नेक्स्ट जब उसकी सुनवाई हुई दैट डे शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट। उसने बहुत अच्छे से अपने केस के ऊपर बोला, और उसके बाद से तो उसका केस बहुत ही मतलब उसी की तरफ हो गया, और शी वॉन द केस। तो इस तरह की भी जितने भी जो थोड़ी हटके होती है, मतलब ह्यूमन जो इमोशंस, जिसमें कि एलोपैथी वगैरह में भी शायद आपको इसके इलाज नहीं मिल पाते हैं, एलोपैथी में या दूसरे कोई भी पैथी में, उसमें फ्लावर में कहीं ना कहीं आपका इमोशन अगर बिगड़ा हुआ है, देयर इज बैलेंस नहीं है आपके इमोशन में, आपके सोल में और आपके बॉडी में, तभी हम बीमार पड़ते हैं एक्चुअली। जब हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल एक डिसहार्मोनी में होता है, तभी हमारे को कुछ ना कुछ हो जाता है। दिस इज द सोल। और हमारा जो ये सोल है, ये हायर सेल्फ से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन कभी कभी कई कारणों से, कई नेगेटिव बातों से, आपका माहौल अगर नेगेटिव हो, तो उससे भी कई बार ऐसा होता है कि आप नेगेटिव हो जाते हैं। कई बार कोई इंसान बहुत ही पॉजिटिव है, उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अचानक से उसकी जिंदगी में कोई सेटबैक आ गया, अचानक से, तो वो कहीं ना कहीं एक, जैसे बोलते हैं ना, वज्रपात हो गया है ऐसा। जैसे आप शेयर में डील करते हैं, बहुत ज्यादा शेयर मार्केट में आप बिजनेस करते हैं शेयर का, कहीं शेयर में उछाल आता है, कभी नीचे जाता है। तो कई बार जब नीचे नीचे गया, और आपको उसका जो सदमा है, ये सदमा जो है, ये कई बार बर्दाश्त नहीं होता है, और इसका कोई इलाज कहीं दूसरे पैथी में नहीं है, लेकिन फ्लावर में इसकी भी रेमेडी है। जहां आपको बहुत बड़ा कोई लॉस हो गया, धक्का लगा आपको, बहुत बड़ा सदमा हो गया, कोई आपका बहुत ही नियर एंड डियर जो आपके बहुत करीब था, बहुत जल्दी चला गया, तो इसमें फ्लावर में इन सब का सल्यूशन है। जो आप नेगेटिव हो गए, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं क्या करूं, कई बार तो सुसाइडल हो जाते हैं इन सब केसेस में लोग। तो तब अगर उनको ये मेडिसिन दिए जाए, तो वो उससे रिकवर हो जाते हैं। इसी तरह से फ्लावर में एक रेमेडी है, रेस्क्यू रेमेडी, जो मैं अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको देती ही हूँ कॉम्प्लीमेंट्री, कि आप इसको हमेशा अपने साथ रखिए। ये आपको अमेजन में भी ये मिलेगा, और कई किसी भी होम्योपैथिक शॉप में आप ये लेके रख सकते हैं, क्योंकि इट्स वेरी हैंडी, वेरी यूजफुल। कभी भी कुछ इमरजेंसी हुई आपके घर में, जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचे उसके पहले आप अगर इस मेडिसिन को लेना शुरू कर देते हैं हल्के गुनगुने पानी में, या अपने पानी के बोतल में भी डाल के आप दिन भर पीते रहें, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड बिल्कुल काम डाउन हो गया, आपकी एंजाइटी है ही नहीं। आप अचानक से आपको अगर कुछ हो गया, जैसे आपको इंटरव्यू देने जाना है और आप 2-3 दिन से आप
इस इंटरव्यू से परेशान है, मतलब आपको एंजाइटी हो रही है कि कैसे क्या होगा, थोड़ा सा मन में डर है, थोड़ा सा आप डाइसी है। बच्चे जो स्कूल में एग्जाम देने जाते हैं उनको भी एक डर रहता है कि पता नहीं क्या होगा, खास करके जो सब्जेक्ट हार्ड लगता है बच्चों को। तो आप देखना बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, 2 दिन पहले उनको बुखार आना शुरू हो जाता है। सो इट्स अ काइंड ऑफ ट्रॉमा टू देम, इट्स अ फियर, और फियर जो है बिल्कुल टेरर का रूप ले लेता है। तो फिर बुखार आ जाता है, कई बार आंखों में कुछ हो जाता है, मतलब दुनिया भर की जो आपके नेगेटिव थिंकिंग से जो होता है वो होने लगता है। उस टाइम अगर आप बच्चे को एग्जाम के पहले, या आपको कोई इंटरव्यू फेस करना है, या आपको कहीं नई जगह जाना है, आप अगर रेस्क्यू रेमेडी थोड़ा थोड़ा आप लेना शुरू करें, पानी में डाल डाल के, आप देखेंगे कि जिस दिन आपका इंटरव्यू है या एग्जाम है, आपका बच्चा बिल्कुल आश्वस्त है, वो आराम से जाके एग्जाम देगा। इसी तरह से कई बार डबल माइंडेड हो जाते हैं लोग, ये करूं कि वो करूं। इसमें कई बार हमारे माँ बाप का भी बचपन में हाथ रहता है। मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा कई बार हो जाता है, हम ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं कि भाई तू ये मत कर, तू वो मत कर, आज ये ड्रेस पहन। तो सब कुछ माँ बाप ही करते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चा इनडिसिसिव हो जाता है, वो डिसीजन ले नहीं पाता है। और ये फिर जब वो बड़ा हो जाता है ना, तो ये उसके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है। वो हर बात के लिए फिर अपने माँ बाप का का परामर्श लेने की कोशिश करता है। इसी तरह से जो डर है, फियर, फियर जो है ये भी 2-3 तरह के होते हैं। एक तो है कि नॉन फियर। नॉन फियर जैसे आपको हाइट से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता है। एक पेशेंट हमारे आए थे जिनको एस्केलेटर में चढ़ने से डर लगता है, वो चढ़ ही नहीं पाते थे, उनके हाथ पांव वहीं कांपने लगते थे। एक और क्लाइंट थे हमारे जो बॉम्बे में काम करते थे, तो उनको रोज लोकल ट्रेन पकड़ के जाना पड़ता था। तो ऐसा उनकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो जैसे ही ट्रेन देखते थे और भीड़ देखते थे, उनके पांव वहीं जम जाते थे और वो ओवरब्रिज में एक सीढ़ी में जाके बैठ जाते थे। तो इस तरह का केस को हमने सॉल्व किया, उनके वापस से वो एनर्जी उनकी जो बंद हो रही थी, दीज आर ऑल क्या एनर्जी ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। अब डर इतना बढ़ जाता है कि आप फिर उठ नहीं पाते, तो उसको सॉल्व किया हमने। इसी तरह से एक रिटायर्ड पर्सन हमारे पास आए थे, तो उनका बड़ा केस अद्भुत था। वो जिस दिन रिटायर हुए उसके 3-4 दिन बाद ही आए और बोलने लगे कि मुझे तो इतना डर लग रहा है कि अब तो शायद मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं रिटायर हो गया, मतलब नेक्स्ट स्टेप है मरना। तो वो इतना डर चुके थे कि वो बाथरूम में नहाने भी नहीं जा पाते थे। उनको जाके सिर्फ थोड़ा सा अपना हाथ पांव धो के बाहर आ जाते थे। तो उन्होंने आके बताया कि मेरी ऐसी ऐसी हालत है, अगर इसका कुछ इलाज है तो आप हमें दीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। और आप यकीन मानेंगे कि वो एक हफ्ता क्या, दूसरे दिन ही वो आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आपने कोई बंगाल का जादू तो नहीं किया। इस तरह की बातें भी लोग करने लगते हैं कि कहीं आप कोई जादू तो नहीं करते हैं। या कई बार मैं जब क्लाइंट से बातें करती हूँ तो ऐसा भी बोलते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर तो नहीं है, आपको कैसे ऐसे पता चला। तो इसमें क्या होता है, हमको पेशेंट से पहले बात करनी पड़ती है, कम से कम उसको 1 घंटा टाइम तो पहले दिन देना ही पड़ता है। क्योंकि वो फॉर द फर्स्ट टाइम, ज्यादा करके जो मेरे पेशेंट आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, दे हैव हर्ड अबाउट इट फॉर द फर्स्ट टाइम। आते ही हैं और बोलते हैं कि हमको तो कुछ मालूम ही नहीं है इसके बारे में। तो मुझे सबसे पहले उनको 1 घंटा तो, आधा घंटा तो मेरे को समझाने में लगता है। जस्ट कन्विंस देम, उन्हें ये भी कहती हूँ कि आप गूगल सर्च कीजिए, आपको इसके बारे में जानकारी और भी अच्छे तरीके से मिल जाएगी अगर कोई भी डाउट है तो। एंड देन आई स्टार्ट माई ट्रीटमेंट इफ दे आस्क मी टू डू सो। तो ज्यादा करके क्या होता है कई बार कि बहुत थक चुके होते हैं कई ट्रीटमेंट ले लेके, उनको ऐसा लगता है कि एक बार फ्लावर भी का भी देख लेते हैं। और जब रिजल्ट्स, कई बार तो ऐसा होता है कि नेक्स्ट डे से ही उनको बहुत पॉजिटिव लगने लगता है, उनकी जो जो प्रॉब्लम्स होती है, एलिमेंट्स होती हैं, वो सबसाइड होने लगती हैं।
इवन आर्थराइटिस वगैरह के भी केसेस हैं ऐसे जो बहुत ही अच्छे से उनका सॉल्व किया है हमने। एक लेडी मेरे पास आई थी, मेरे पड़ोस की थी, लेकिन उनको इतना ये नहीं था क्योंकि सब वो गोली वोली लेती थी। तो एक दिन अचानक वो आई मेरे पास और मेरा दरवाजा खुला ही हुआ था, तो आके मुझे बोलने लगी कि आज ऐसा हुआ कि मैं मार्केट गई तो मेरे हाथ से बैग ही गिर गया। मैंने कहा क्यों? तो बोलने लगी कि ऐसे मेरे हाथ सुन पड़ गए। मैंने ऐसे ही, क्योंकि वो पड़ोस में ही थी, तो मैंने कहा आप लेंगे क्या? तो बोला हाँ दे दीजिए। फ्लावर की दवाइयों के बारे में मैंने उन्हें कहा कि आप लेंगी, तो उन्होंने कह दिया कि हाँ दे दीजिए मुझे। और जब मैंने उनको दिया उस दिन उन्होंने मेरी फीस भी दी थी और मैंने पूछा भी नहीं। मैंने कहा आप लीजिए, मुझे फीस की जरूरत अभी नहीं है, आप लीजिए, आपको आराम कितना मिलता है मुझे बताइए। और दूसरे ही दिन, आप बिलीव नहीं करेंगे, दूसरे ही दिन सुबह वो आई और उनका कहना था कि मैं कल 11 साल बाद रात को मैं अच्छे से सोई। मैंने कहा क्यों, क्या होता था आपको? मुझे तो नहीं मालूम था अंदरूनी बात क्या थी। तो उन्होंने कहा कि मैं 11 साल, उन्होंने अपनी दूसरी बेटी के बारे में कहा, ये जब से हुई थी तब से मैं सो नहीं पाती थी, मेरे हाथों में इतना दर्द होता था कि रोज मैं दोनों हाथों में बाम लगा के, और दवा वगैरह तो जो खाती थी, बाम लगा के फिर वो दोनों हाथों को अपने गद्दे के नीचे घुसा के सोती थी, इतना दर्द होता था। तो इस तरह का मिरेकल भी मैंने देखा है फ्लावर में। और उसके पीछे के जो कारण होते हैं, कई बार आपका फैमिली का ही किस्सा होता है, जो उन्होंने फिर बाद में मुझे बताया कि उनकी सास का टॉर्चर वगैरह वो बता रही थी। तो क्या होता है कई बार आप कुछ कर तो सकती नहीं है, साथ रहते हैं और घर की बहू है, वो टॉर्चर सह सह के वो अपने अंदर का जो एग्रेसिवनेस था वो उन्होंने अपने अंदर कर लिया था, और वो इस दर्द के रूप में परिवर्तित होता जा रहा था उनके शरीर में। तो उनको ये एहसास नहीं हो रहा था, और हो भी कैसे, क्योंकि ये सब तो मालूम नहीं है। लेकिन और वो ऊपर से बोल भी नहीं सकती है, सास को, सास के साथ झगड़ा नहीं कर सकती है। तो इस तरह से जो आप अंदर ही अंदर कई बार जो घुटते हैं, आप सामने वाले को नहीं कुछ बोल पाते हैं, तो भी आप नेगेटिविटी में आ जाते हैं। कई बार आपके पेरेंट्स अगर बहुत स्ट्रिक्ट हुए, कई बार ऐसा होता ही है कई फैमिलीज में, कि आपका आइदर ऑफ द पेरेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, आपको हमेशा वो जो बोलते हैं वही आप करते हैं, जो आप बोल रहे हैं वही आप कर रहे हैं, आप उनकी अनसुनी नहीं कर सकते हैं। तो कई बार उससे भी आपका जो स्वभाव दो तरह का हो जाता है, या तो आप दब्बू हो जाते हैं या आप दबंग हो जाते हैं। तो जो दब्बू हो जाते हैं उनका जो जो ये कैरेक्टर होता है, ये थोड़ा अलग होने लगता है फिर बाद में। वो कहीं बाद में पब्लिकली बोल नहीं पाते हैं, जहां उनको ना बोलना है वहां वहां वो ना नहीं बोल पाते हैं, बस किए जा रहे हैं अपना काम। तो इस तरह से जो हमारी जो एनर्जीज हैं, जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं, वो नेगेटिविटी में आ जाती है, और यही कारण होता है कि हम बीमार पड़ने लगते हैं। और ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो ये है कि कई बार जो बहुत पॉजिटिव इंसान होते हैं वो अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन जो नहीं हो पाते हैं, जो थोड़े कमजोर टाइप के होते हैं, तो वो कई बार इसके शिकार हो जाते हैं। निगेटिविटी उनको बहुत जल्दी पकड़ लेती है, किसी की बात वो जल्दी सुन लेते हैं। एक मेरे पास बच्ची का ये आया था, केस आया था। वो बच्ची स्कूल में बिल्कुल बोलती नहीं थी, और वो जब लड़की मेरे घर पे आई, मेरे क्लिनिक में आई, मेरे घर में ही मेरा क्लिनिक था, तो वो ऐसा सिर झुका के आ रही है, मतलब ऐसे उसकी नजरें सीधी भी नहीं, वो मेरी तरफ ताक भी नहीं रही है, बोलना तो दूर की बात, उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बिल्कुल चुपचाप ऐसे खड़ी हुई। तो उसकी मम्मी ने कहा कि ये तो कुछ स्कूल में बोलती भी नहीं है, कोई टीचर से क्वेश्चन टीचर करे उसका जवाब नहीं देती है, और बिल्कुल चुप है, मतलब शी इज वेरी शाय, वेरी टिमिड टाइप ऑफ गर्ल। तो जब उसको मैंने फ्लावर दिया और मैंने कहा कि 7 दिन बाद वो आए और मुझे जरा बताए कैसे है,
तो 7 दिन बाद जब वो मेरे पास आई तो उसका मैंने एक अलग ही रूप देखा। शी वॉज सो कॉन्फिडेंट, एकदम एकदम हंसते हंसते आई मेरे पास, बात करने लगी। तो शी वॉज अ चेंज पर्सन। तो इस तरह का भी जो मैंने देखा, इस तरह लोगों के अंदर चेंजेस, जो लो कॉन्फिडेंस हो जाता है कई बार आपका, आप बोलना चाहते हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं। इस तरह फ्लावर जो है आपकी उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर देता है। एलर्जी के भी केसेस मेरे पास आए हैं। एक लड़की आई थी, उसको छींक, सुबह उठते ही इतनी छींक आती थी, इतनी छींक आती थी कि वो नहाना नहाने से डरने लगी थी। उसकी मम्मी बोलती है ये तो नहाती नहीं है, इसको इतना डर लगने लगा कि मैं पानी में जाऊंगी और मुझे बिल्कुल, मतलब फिर छींक आने लगी, मतलब छींक अनकंट्रोल बिल्कुल। तो जो ये, जब उसने फ्लावर लिया, विद इन 2-3 मंथ्स उसका ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, एंड शी बिकेम वेरी कॉन्फिडेंट, और उसकी जो ये एलर्जी वगैरह थी सब खत्म हो गई। एक केस मैं आपको बताती हूँ सिबलिंग राइवलरी का, जो मेरे पास आए थे। तो आपको भी लगेगा कि सिबलिंग राइवलरी, हाँ ये बिल्कुल होता है बच्चों में। जब हम छोटे छोटे भाई बहन होते हैं तो आप देखना कि एक राइवलरी सी रहती है। मतलब कई बार लगता है कि मुझे ज्यादा अटेंशन मिले मेरे पेरेंट्स से। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि कई बार आपको अगर माँ बाप ने थोड़ा कम अटेंशन दिया तो आपके अंदर वो हीन भावना आने लगती है। तो जब बच्चा मेरे पास आया था, वो 11 साल का था जब वो आया था मेरे पास। तो उसका केस ऐसा था कि वो अ, उसको कभी भी उसके नाक से खून आने लगता था। जैसे स्कूल में बैठा, अचानक से खून आ गया, घर में कहीं पे नाक से अचानक खून आने लगा। तो मैंने उनकी माँ से कहा कि आप इसका एक बार ईएनटी टेस्ट तो करा लीजिए। उन्होंने पहले भी कराया था, लेकिन फिर भी बिफोर गिविंग हिम द ट्रीटमेंट, I asked them to go to an ENT specialist so that everything is confirmed कि भाई अंदर कुछ तो नहीं है, इंटरनल कुछ। तो उन्होंने दिखाया उनको, एक ईएनटी स्पेशलिस्ट को। तो ईएनटी स्पेशलिस्ट ने देखा और कहा नहीं, इसको इंटरनल कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सही है, इसका कुछ गड़बड़ नहीं है। और आप जिस थेरेपी की बात कर रहे हैं, एक बार आप उनको दिखा ही दीजिए। तो मैंने उसको ट्रीटमेंट देना शुरू किया। कम से कम 6 महीने लगे उसको टोटली रिकवर होने में। ट्रीटमेंट के दौरान एक बार क्या हुआ कि उसका छोटा भाई भी साथ में आया। तो मैं देख रही हूँ कि दोनों भाई, मतलब जैसे टॉम एंड जेरी करते हैं ना, वो उसके पीछे, वो उसको वहीं बैठ बैठ के कर रहे हैं मेरे घर पे। तो मुझे बहुत बड़ा पॉइंट पकड़ में आ गया कि ये तो, इसका केस तो सिबलिंग राइवलरी का है। तो मैंने उसकी माँ से पूछा कि ये इसको कब से है। तो उसकी माँ ने कहा कि ये लड़का जब मेरा ये छोटा वाला पैदा हुआ था ना 6 साल पहले, तब से इसको है। तो कई बार बात करते करते हमें पॉइंट्स पकड़ने पड़ते हैं। तो उन्होंने ऐसे कहा कि 6 साल पहले जब ये पैदा हुआ था, तब उसके बाद से ही इसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था सिबलिंग राइवलरी का। इसी तरह से एक दो बहनें थी, उनका भी यही केस था। बड़ी जो सिस्टर थी, उसको छोटी के होने के बाद में उसको अचानक से अस्थमा अटैक्स आने लगे थे। तो उसके नाना जी भी डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने भी देखा कि नहीं, इसको अंदर तो कुछ है ही नहीं इस तरह का, ना ब्रोंकियल प्रॉब्लम है ना कुछ चेस्ट में। तो उन्होंने फिर वो आए फ्लावर के लिए। तो इट वाज आल्सो अ केस ऑफ सिबलिंग राइवलरी, और वो बहुत अच्छे से उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, सिबलिंग राइवलरी का। और ट्रॉमा का तो मैं आपको बता दूं, जैसे अभी कोविड हुआ या कभी भी जैसे किसी के यहाँ भी डेथ वेथ हो जाती है, तो कई बार अ, उस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। एक्सेप्टेंस आती है बहुत दिनों बाद आती है, लेकिन अचानक से अगर कोई हमारा बहुत ही प्रिय बिछड़ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हम अंदर ही अंदर हमको वो सदमा
बहुत खाता रहता है, उसके कारण और भी बीमारियां आपको आ सकती हैं। तो इस सदमे से निकलने के लिए फ्लावर में बहुत अच्छी मेडिसिन है, ताकि आप कम से कम अपने आप को बैलेंस कर सके, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर सकें कि ये मेरे साथ हो चुका है और मुझे इससे निकलना, मतलब आप खुद ही इस तरह से सोचने लगेंगे, आपका जो सोचने का ढंग है वो ही चेंज हो जाता है। आपको लगेगा कि नहीं, जैसे भगवत गीता में कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, ये बात आपको तब समझ में आएगी ही नहीं, आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, भाई ये मेरा इसमें क्या अच्छा हुआ, मेरा अच्छा सगा चला गया। तो फिर जब आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस आने लगती है, तब आपको ऐसा लगने लगता है कि हाँ भाई, उनका शायद जाने का टाइम आ गया था। तो फ्लावर जो है ना, आपको इसमें हेल्प करता है कि आप उस नेगेटिविटी से निकल सकें और आप एक अपनी जो लाइफ है उसको आप अच्छे से जी सकें। और फ्लावर प्रैक्टिस में ऐसा है कि हम लोगों ने, जब मैंने स्टार्ट किया था तो पहले हमने खुद के ऊपर लिया, क्योंकि शुरुआत में हमको भी ऐसा लगता था कि ये क्या है, क्या मतलब ऐसा कैसा हो सकता है कि आप इमोशंस को भी बैलेंस कर सकते हैं, या आप जो माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ऐसे माइंड कंट्रोल के केसेस भी हम लोगों ने देखे हैं कि जैसे आपको कोई कंट्रोल ही नहीं है माइंड में, आप देखना किसी किसी को इतना गुस्सा आता है कि वो चीजें इधर उधर फेंकने लगते हैं। तो इसका फ्लावर में हमारे पास सॉल्यूशन है। तो शुरू में ये हमने अपने घर पे अप्लाई किया, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे फैमिली मेंबर्स में हमने इसको ट्राई किया, हमारे पेट्स को भी हमने दिया। और यू वोंट बिलीव, जो मेरी बेटी का पेट है वो 10 साल का हो चुका है, लेकिन वो फ्लावर मेडिसिन से अभी भी उसका जो उसकी जो हेल्थ है, जो डॉक्टर वहाँ बताते हैं कि अकॉर्डिंग टू, मीन्स अगर आप इसको तुलना करें दूसरे पग से, तो ये इसकी हेल्थ काफी अच्छी है। तो मे बी बिकॉज ही इज रेगुलरली टेकिंग फ्लावर मेडिसिन। फ्लावर में जो रेस्क्यू रेमेडी है, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया आप लोगों के सामने, कि ये अचानक किसी भी तरह का जो इमरजेंसी आता है, ट्रॉमा आता है, उसके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। और ये रेस्क्यू रेमेडी आप प्लांट्स, एनिमल्स सब में दे सकते हैं। अगर आपका प्लांट सूख रहा, आप कहीं बाहर चले गए थे, आपको भी ये जानना जरूरी है कि प्लांट्स अगर आपने घर में लगाए हुए हैं तो आपसे वो बहुत ही ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं। आप रोज उन पे पानी डाल रहे हैं, रोज आप उनके पास जा रहे हैं, तो उनको भी किसी के होने का एहसास होता है। तो अगर आप कहीं चले गए, अगर प्लांट सूख रहे हैं, आप वो सूख रहे हैं क्योंकि उनको आपका सानिध्य नहीं मिल रहा है। और फिर जब आप वापस आते हैं और आप पानी में थोड़ा रेस्क्यू रेमेडी घोल के उनमें देने लगेंगे, तो आप देखेंगे कुछ दिनों में ये सारे प्लांट्स वापस हरे भरे हो जाते हैं। तो ये इतना इफेक्टिव है। बस बात यह है कि ये अभी भी लोगों के अंदर इतना पॉपुलराइज नहीं हो सका है, जबकि मैंने सुना है कि बॉम्बे के कई बॉलीवुड स्टार्स या टीवी स्टार्स ये फ्लावर रेमेडीज लेते हैं। मैंने भी दिया था कईयों को। और मैंने एक टीएमसी के नेता को भी दिया था बहुत पहले, वो भी लेते थे। ओनली थिंग कि फ्लावर रेमेडी जो है वो आपके जीभ पे ही काम करती है, इसलिए जो लोग ये गुटखा, तंबाकू या सिगरेट स्मोकिंग ये सब करते हैं, तो उनके उनके लिए थोड़ा सा मैं शुरू में ही ना बोल देती हूँ, जो गुटखा, तंबाकू या खैनी जो भी है लेते हैं, क्योंकि इसका जो असर है वो जीभ पे ही होता है। आपको जीभ में ही इसका असर होगा, इसी से आपका सॉल्यूशन मिलता है आपको। और जो डॉक्टर बैच थे, उन्होंने काफी 7 साल तक इसके ऊपर रिसर्च किया था। ये टेस्टेड है, उन्होंने पहले खुद के ऊपर टेस्ट किया है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल भी कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आपकी दवाई अगर आपके बच्चे ने भी गलती से खा ली, तो उसको कुछ नहीं होगा, बल्कि उसको फायदा हो जाएगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। जो होना है फायदा ही होने वाला है।
मेरा नाती तो इतना एक्सपर्ट हो गया अभी से कि वो कहीं भी गिरता पड़ता है तो खुद ही आके बोलता है कि मुझे थोड़ा सा रेस्क्यू रेमेडी बना के दे दो, और वो खुद ही खाने लगता है। एंड प्रीवियसली ही वाज वेरी शाय इन नेचर। स्कूल में किसी से कुछ बोलता ही नहीं था, मतलब टीचर भी कुछ बोलेंगी तो वो बात ही नहीं करेगा, ऑब्जर्व करके सबको आ जाता था, बोलता था कि सब छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनसे क्या बात करूं, ये उसकी बात थी। वो खुद छोटा है, 4 साल का। तो मैंने उसको इस बार फ्लावर रेमेडीज दी थी। अभी वो बिल्कुल आउटस्पोकन हो गया है। कभी कभी ये भी डर लगता है कि वो इतना बिंदास हो गया है। तो फ्लावर जो है आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को चेंज कर देता है। एक केस मेरे पास आया था एक बच्चे का। वो टिल 9th स्टैंडर्ड ही वाज इन सीबीएसई बोर्ड, बट ही वाज नॉट एबल टू कोप अप विद सीबीएसई बोर्ड। थोड़ा सा मतलब जित उसका सामर्थ्य नहीं था कि वो सीबीएसई बोर्ड से निकल सके। तो उसको 10th में उसको महाराष्ट्र बोर्ड में डाल दिया उसकी मम्मी ने कि ये कम से कम पास तो होगा यहाँ। तो व्हेन दैट बॉय केम टू मी, मेरे पास आया किसी के रेफरेंस आए, मेरे ज्यादा करके केसेस रेफरेंस से ही आते कि जो किसी को मालूम ही नहीं है फ्लावर के बारे में। तो जब वो आया तो मैंने उस बच्चे को देखा, काफी मतलब लुक वाइज भी वेरी, ही वाज लुकिंग वेरी डल, वेरी डाउन। और जैसे वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, मतलब बात भी नहीं कर पा रहा है, फंबलिंग थी उसके अंदर, थोड़ा स्टैमरिंग था उसमें, एंड एकदम कंफ्यूज टाइप का। तो मैंने उसकी मम्मी से कहा कि देखिए मैं तो दूंगी इसको दवा, लेकिन आपको पूरा जब तक इसका एग्जाम खत्म नहीं हो जाता, यू हैव टू गिव हिम मेडिसिन टिल दैट डे। तो शी एग्रीड, बोली कि नहीं मेरे को तो बस आंटी किसी भी तरह से इसको निकालना है। एंड ही यूज्ड टू टेक द मेडिसिन टिल हिज एग्जाम्स वर ओवर, ही पास। सबसे बड़ी बात थी कि वो पास किया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसकी पर्सनालिटी में इतनी चेंज आई कि जब मैंने उसको कुछ साल बाद उसको देखा तो मैं खुद भी हैरान हो गई कि ये इतना लंबा चौड़ा और मतलब अच्छे से बात करने लगा था। उसकी फम्बलिंग नहीं थी, उसकी स्टैमरिंग नहीं थी, मतलब एक डिफरेंट पर्सनालिटी में मैंने उसको देखा। तो आई वॉज अमेज्ड टू सी हिज चेंजेस इन हिम। तो फ्लावर क्या है ना, ये आपको पर्सन को ट्रीट करता है। जो आप मेरे पास डिजीज या अपनी कंप्लेन लेके आए हैं, मैं उसको फोकस कम करती हूँ। पहले मैं देखती हूँ आप मेरे से जो बातें कर रहे हैं, आपका बातचीत करने का ढंग, आपकी पर्सनालिटी, आपके अंदर क्या क्या लैकिंग है। आप जो मेरे से बात कर रहे हैं, आप आप क्या बोलना चाहते हैं। कई बार लोग कुछ बातें बताते भी नहीं हैं, तो मैं उन सबको ऑब्जर्व करती हूँ। मुझे काफी ऑब्जर्व करना पड़ता है मेरे क्लाइंट्स को, उनकी बातों को ज्यादा करके मेरे को उनकी बातों से ही उनको पकड़ना पड़ता है कि कहाँ पे इसका तोड़ है। और उसके बाद मुझे उस तरह के दो कॉम्बिनेशंस बना के देनी पड़ती है। एक तो आप जो भी एलिमेंट आपने मुझे बताया, और दूसरा आपका नेचर, जिसको मैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं हम लोग इन फ्लावर थेरेपी, वी कॉल इट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे किसी भी कारण से, मैंने जैसे आपसे कहा कई बार आपके पेरेंट्स आपके डोमिनेटिंग होते हैं, उससे आप थोड़ा सा दब्बू हो जाते हैं। तो उस हिसाब से आपकी जो एनर्जीज ब्लॉक हो रही हैं, उन एनर्जीज को कैसे सिंक्रोनाइज किया जाए, आपके जो माइंड बॉडी एंड सोल को बैलेंस किया जाए, ताकि आप अपने एलिमेंट से भी निकल सके, और आपकी पर्सनालिटी में भी चेंजेस आए, और आप ओवरऑल एक बिल्कुल आप एक परफेक्ट पर्सन हो जाए। तो फ्लावर यही काम है कि आपकी नेगेटिविटी को हटा देना और पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर लाना। और इस तरह के कई तरह के केसेस, एक केस मेरे पास बहुत ही अजीब टाइप का आया था। एक लड़की वो एमबीए कर रही थी, तो उसने मुझे कहा कि आंटी, बाहर से थी, नॉट फ्रॉम बॉम्बे, शी वाज फ्रॉम रायपुर। तो उसने मुझे कहा कि आंटी मुझे ना रोज एक बड़ा वियर्ड टाइप का सपना आता है कि एक पुजारी पूजा कर रहे हैं और मैं वहां पे हूँ,
और मतलब बस कहीं धुआं हो रहा है, पूजा हो रहा है, तो रोज रोज उसको जो ये इस तरह का एक सपना आता था फ्रॉम नोवेयर। मतलब वो बोलती है मैं ऐसा सोचती भी नहीं हूँ, मैं तो एक एमबीए की स्टूडेंट हूँ, हाईली शी वाज हाईली क्वालिफाइड गर्ल। तो पता नहीं मुझे इस तरह का सपना क्यों आ रहा है। तो लोग कई बार झाड़ फूक भी कराते, सब करा चुकी थी वो, पूजा पाठ सब, लेकिन उसको इन सब चीजों से मुक्ति नहीं मिल रही थी। मतलब शी वांटेड टू गेट रिड ऑफ दिस प्रॉब्लम। So when she took flower remedies, after few days, I got a call that auntie, I am very much relieved. उसने मुझे थैंक्स किया और उसके वो सारे जो बुरे सपने थे उनसे उसको निजात मिली। तो फ्लावर थेरेपी चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, जो आजकल का माहौल है बच्चों का, बहुत ही इम्पेशेंट होते जा रहे हैं बच्चे, जो भी है, मतलब उसका कारण भी हम सबको मालूम है, इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक भी कई जगह बच्चों में देखा जा रहा है, जिसके लिए आप कुछ भी कर लेते हैं। तो सब केसेस में, या जहाँ बच्चा थोड़ा टिमिड टाइप का हो, वो जो अपनी बात रख नहीं पा रहा है, अपने अंदर ही अंदर घुट रहा है, तो फ्लावर आपको इन सब चीजों से फ्री कर देता है। आपका माइंड फ्री हो जाता है, आप अच्छे से बात करने लगते हैं। आपके जो उसके कारण अगर कोई एलिमेंट है, उससे भी आप निकल पाते हैं। एनीथिंग एल्स? कुछ और आप इसके बारे में जानना चाहते हैं? सबसे पहले मैं व्यूवर्स को चाहूंगा कि एक कुछ क्लिपिंग्स, कुछ वीडियोस हैं जिसमें कि कुछ लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैं चाहता हूँ स्क्रीन शेयर करूं और वो वीडियो जो है आप लोग देखें, किस तरह से लोगों को बेनिफिट हुआ, उनके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो मैं शेयर करना चाहूंगा। विद द परमिशन ऑफ अवंती दी, स्पीकर अगर हमें परमिट करें तो। दीदी लगा दें वीडियोस को। या श्योर श्योर, यस यस, थैंक यू, लगाइए। थैंक यू, थैंक यू। Yo betul stylist, style work refer করেন ধরো স্টাইলিস্ট তো নয় ওদের কোথায় গেল? স্টাইলিস্ট হবেই বা কেন, সব দিদিমা ঠাকুমা হয়ে গেছে এখন, স্টাইল কি হবে? কোথায় গেল ও? অবন্তী জুম মিটিং করছে চাকরি করে না। Hello এই friends, যাবে এটা কি? my name is Ishita Mishra and I'm basically from रायपुर। रायपुर में मैं एज ए काउंसलर एक स्कूल में जॉब करती हूँ। आज मैं आपसे फ्लावर थेरेपी की बात करना चाहूँगी। हम सब ये जानते हैं कि हमारी शारीरिक हेल्थ मतलब फिजिकल हेल्थ और हमारी मेंटल हेल्थ दोनों ही बहुत না, এটা ज़्यादा original ज़रूरी होती ছিল। है। कभी कभी शायद फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, लेकिन जो मेडिसिन की बाकी ब्रांचेस हैं वो मेंटल हेल्थ पर ज़्यादा গুঞ্জন बात বললো আমি नहीं দেখতে পাচ্ছি না পেশেন্টের জন্য। फ्लावर थेरेपी और पेशेंट আছে, एकमात्र एक ऐसी ब्रांच है जो पेशेंट আছে हमारे দেখতে पाচ্ছি ना, मेंटल আমি हेल्थ যেতে को পারছি না। इक्वली इम्पोर्टेंस देती है। আরে মিটিং আছে, और মিটিং আছে একটা। मैं अगर अपने पर्सनल ও एक्सपीरियंस की আছে। बात करूं तो ज़िंदगी में कई ऐसे मौके आए, कई बार जब मैं टीन्स में थी, कई बार जब मैं अपने 20s में थी, कई बार मैं अपने 30s में थी। इन सारे स्टेजेस में कई बार ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जिसमें कि फ्लावर के मेडिसिन ने मुझे संभाला। और मैं यही कहना चाहूँगी आप सबसे कि कोई भी प्रॉब्लम हो, फिज़िकल हो, मेंटल हो, एक बार फ्लावर पर ट्रस्ट करके देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। स्पेशली अगर आप किसी ऐसी चीज़ से जूझ रहे हैं जो बहुत सालों से आपको परेशान कर रही है,
तो ज़रूर फ्लावर थेरेपी को, ज़रूर फ्लावर थेरेपिस्ट मेरी आंटी हैं अवंती मुखर्जी, शी स्टेज इन मुंबई, तो आप उनसे मिलिए, आप उनसे बात करिए बॉम्बे था और ज़रूर आपको अच्छा लगेगा, ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू। एक और छोटा सा वीडियो है 2 मिनट का जो मैं अभी शेयर करूंगा आपके साथ। अवंती मुखर्जी দেখো না বুড়ি মতন লাগে এখন। হ্যাঁ Excuse me, there is someone who's not on mute and not available. Can the admin please Ache on my right hand shoulder, and I had visited several orthopedics and tried to go to a lot of doctors, but they were unable to find out what exactly was the reason. Then I visited my DP and I asked her about flower therapy. This was something which was new to me and I have never heard of it. Being a journalist, I'm also slightly skeptical about all these therapies, but within 2 or 3 months of taking the medicines, the flower therapy, I was really, I was absolutely all right, and for that I am very extremely thankful to Vivi, and I believe, I hope that a lot of other people will also take advantage of flower therapy. Jai Hind. कुछ फूलों के फोटोग्राफ्स हैं जो दीदी ने शेयर किए थे। इसके बारे में मंत्री चाहें तो बता सकती हैं, कुछ फूलों के बारे में जो शेयर किया था। दीदी प्लीज इनके बारे में बता दें आप। एग्रीमोनी जो फ्लावर है, मतलब आप मुझे सामने अवंती देखो अवंती देखो 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 आप सामने सबको तो अनम्यूट कर दें 1 मिनट जो वहीं से। जो मेरे केवी कंकर पेशेंट जो है वो सामने, तो मुझे ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन जी अंदर ही अंदर उनके अंदर कुछ घुटन सी है जो वो महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन वो बताते नहीं। जब पूछो उनको, वो बोलेंगे कि आई एम फाइन। अगर आप उनसे पूछो आप कैसे हैं, वो बोलेंगे आई एम फाइन। आपको बाहर दिखाएंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो अपने दर्द को अंदर ही अंदर छुपाते हैं। तो इस तरह के पेशेंट को एग्रीमनी सब प्रेस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एस्पेन है। एस्पेन एस्पेन जो है वो एक आपका अननोन फियर, बस आपको डर लग रहा है, किस लिए डर लग रहा है, क्या हो रहा है, आपको समझ में नहीं आता है, बस मैं डरा हुआ हूँ, जी। बस अननोन टाइप नेक्स्ट का फियर होता है। चिकोरी 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 इज फॉर पजेसिवनेस। आप बहुत ज्यादा पजेसिव हो जाते हैं अपनी चीजों को लेकर। आप देखेंगे कई जगह, आप देखेंगे कई फैमिलीज में वो कोई चीज फेंकते ही नहीं है, अपनी पुरानी सी पुरानी चीजों को उठा के रखते हैं, एकदम संभाल के रखते हैं। यू बिकम पजेसिव विथ योर किड्स ऑल्सो। आपके बच्चों को लेके आप बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं जी। कई बार आपके जो पेट्स होते हैं, स्पेशली डॉग्स, जी, दे आर वेरी पजेसिव ऑफ देयर, जो आपके मालिक हैं उनके Correct. प्रति, या वो अपने चीजों के प्रति। जो पेट है वो भी बहुत पजेसिव होते हैं, बच्चे बहुत पजेसिव होते हैं अपने खिलौनों को लेके, अपनी चीजों को लेके। तो इट्स बेसिकली फॉर पजेसिवनेस। नेक्स्ट क्रैब एप्पल। क्रैब एप्पल कुछ जो आपके अंदर अनवांटेड थॉट्स आ जाते हैं, अनवांटेड चीजें आपके अंदर आती हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मुझे इससे निवृत्ति मिले। इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ, वो है ओसीडी का। आप देखेंगे कि मेरे पास ऐसे केस आए थे कि एक लेडी थी, वो जैसे घर आती थी, कहीं बाहर गई, शी वॉज अ वर्किंग लेडी, तो व्हेन शी यूज्ड टू कम बैक होम, वो 50 बार तो हाथ धोएंगी, 50 बार पाँव धोएंगी, फिर बाहर निकलेंगी बाथरूम से, फिर वो जाके हाथ पाँव धोएंगी। ये आप देखेंगे कि कई लोगों में एक रहता है कि घर का ताला तो लगा दिया, फिर वो नीचे चेक करते हैं खींच के लगा के नहीं लगा। हाँ वो करते हैं ना। जी जी जी, एकदम नहीं, वो तो रहने दो। ऐसा भी केस आया है कि वो फिर जाके नीचे उतर गए और फिर आके ऊपर चेक करते हैं। फॉर नंबर ऑफ मिमुलस
या मिमुलस इज फॉर फियर, फॉर नॉन फियर। आप नॉन फियर। किसी जैसे नॉन फियर मैंने कहा अभी, जैसे हाइट का डर है किसी को, हाँ किसी हाँ। को क्लॉस्ट्रोफोबिया जैसे लिफ्ट में डर लगता है, या हाँ। फिर एस्केलेटर्स में डर लगता है, तो पानी से डर लगता है, आग से हाँ, डर बुला लगता है, तो बुला एनी पानी काइंड में ऑफ कॉकरोच से डर पानी लगता से है, बुला कईयों होता को है। सांप से डर लगता है। तुम्हारे तो डॉल इस फिर तरह का है डर जो आपके अंदर पैनिक क्रिएट माना करता तो है, माना से जो आपके अंदर पैनिक ये करता है किन्हीं का ऑडियो खुला हुआ है, प्लीज तुम्हारा इनको डैनिश प्लीज चेक करो ना किनका ऑडियो है, कौन है। एक बार सुभाषिश सबको सुभाषिश जी हाँ का चेक करते हैं। अरे It's बाबा showing पर it's showing रविंद्र, in the तुम्हारे पास participants. कंट्रोल होगा ना, सबको म्यूट कर दो। हाँ एक्चुअली मैं अबे यहाँ हो पे वो चला रहा हूँ ना, एक्चुअली ये चला रहा हूँ, उसकी वजह से जो है। अच्छा, सुभाषिश हाँ अपना फोन हाँ को बोलो। म्यूट करो, अच्छा म्यूट कर रहे हैं। अपना फोन को म्यूट करो। हाँ कर दिए बोल। तुम लोग पीछे पीछे बात कर रहा है, बंगाली है तो सुनेगा नहीं तो नहीं कुछ रे नहीं कहाँ होगा। बात कर रहे हैं, हम चुपचाप सुन रहे हैं। तुम्हारा घरवाली बोल रही है। अरे वो नहीं, अब नहीं बोल रहे भाई, बोल। अच्छा अनिल सिंह, म्यूट कर लो भाई फोन को। देख ले बोलते सुभाषिश भाई, देखो देखो मनिया 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 बोलते तो पाइन म्यूट पाइन करो उसको। दीदी पाइन। फाइन है। आपको किसी भी तरह का अगर गिल्ट फील है, हम्म। आप किसी भी चीज की आपको गिल्ट है कि हमने ये गलत किया, रिग्रेट होता है बाद में, आपने जी करने के टाइम पे तो कर दिया, कई बार हो जाता है, ऐसी गलती हो जाती है कि जी आप करना नहीं चाहते हाँ थे, जी आपका जी जी सबकॉन्शियस माइंड आपको मना करता है, लेकिन आपने कर दिया। अब कर दिया तो क्या करें, लेकिन उसके जी। कारण अगर किसी और को कोई तकलीफ हुई, हम्म। आपने तो आपको फिर उसका बाद में एक गिल्ट फील जो होता है, जी उसको उसके लिए कम पॉजिटिव करता है, करने के लिए, पॉजिटिव ताकि करता आप है। उसको बाद में ये करेंगे जी जी, जी चलो ठीक जी है, जी गलती हो गई। जी जी। अब स्टार ऑफ बेथलेम। या स्टार ऑफ बेदलम इज फॉर ट्रॉमा। ओके। किसी भी काइंड का ट्रॉमा, जैसे मैंने अभी कहा कि किसी सगे के चले जाने का ट्रॉमा अगर आपको हम्म। हो रहा है, आप उस हम्म। दुख को झेल तो रहे हैं, झेलना पड़ेगा ही, लेकिन आप उससे निकल नहीं पा रहे, यू आर नॉट एबल टू ओवरकम ऑफ इट। एग्जैक्टली। तो आप उस चीज से आपको निकलने की शक्ति, ये ये एक तरह देता की है। शक्ति है, एनर्जी है जो आपको वो फ्लावर देगी, और आप हाँ उससे निकल पाएंगे, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाएगी, आप उसको एक्सेप्ट करने लगते हैं, आपके ठीक है। अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है। जी लास्ट लास्ट है दीदी, एक वाइट वाइट कैस्टनट, वाइट या चेस्टनट। वाइट, यस, वाइट चestnut इज फॉर रिपीटेड थॉट्स। हम्म जैसे आपको किसी ने कुछ बोल दिया जो आपके हम्म गले नहीं उतरी, आपको अच्छा नहीं लगा सुन के, हम्म। और वो थॉट आपके दिमाग में दिन भर चल रहा है, रात को सोते वक्त भी चल रहा है, एंड यू गेट डिस्टर्ब। आपको उससे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, इससे ऐसे जो आपके रिपीटेड थॉट्स आपको परेशान करते हैं जब, जी तो फिर उसको व्हाइट चेस्टनट दिया जाता है, ताकि वो जो उसकी हो रहे हैं। चलिए, ये तो हुआ। हम लोग दीदी अब तक हमने जो अब तक यही जाना था कि फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े नाजुक होते हैं, लेकिन आज समझ में आया कि फूल आहिस्ता फेंको, फूल बड़े अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। और नहीं, तो मतलब इनका इतना उपयोग है, आप खुद ही देखिए जी ना, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ। कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ विचड़ में खिलता है ना, जी जी मतलब जी तालाब में जहाँ इतने तरह के, हम बोले, गंदगी या कीचड़ रहता है, वहां खिल जाता है। तो जी। आप सोचिए कि उसका विल पावर कितना स्ट्रांग है, आप अब इस पे सोचने को आप मजबूर होंगे। अब होंगे आप, दीदी, देखिए आप तो हाँ जानती थी इस चीज को, बट हम लोग हाँ, एज ए, आज तो वैलेंटाइंस डे का भी दिन है, तो आज बात करें ले, तो आज फूलों हाँ को हम लोग ऐसे ही लेते थे कि फूल बड़े नाजुक होते हैं और इसी तरह चलते थे। हाँ, बट आपके जिस बिल्कुल। स्पीच से आज हम लोग को बहुत अच्छा जो ज्ञान मिला है ना दीदी फूलों के बारे में, थैंक अब यू, हम लोग भी आपके बहुत नजर बहुत देखना शुरू धन्यवाद। करेंगे चीजों को। नहीं बिल्कुल, उम्मीद आप है। देखिए ना, एक छुई जी मुई का पौधा आप देखते हैं ना, जी 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 छुई मुई, छुआ, जी। मिमोजा जिसे कहते हैं, मिमोसा। यस यस। जी आपने छुआ और वो ऐसे बुझ गई, जी सिकुड़ जी गई, हाँ। आप उससे समझ सकते हैं ये कितनी नाजुक है ना? तो जी 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 एक मनी प्लांट, मनी प्लांट आप देखिए, मनी प्लांट को आपने ऐसा काटा, कहीं पे पानी वानी में डाल के लगा दिया, तो हम्म। यू कैन नाउ, अब जब मैं आपको बता रही हूँ, आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे
कि इसमें तो काफी शक्ति है कि ये कहीं पे भी उग जाता है, मतलब ये हर तरह का एटमॉस्फेयर को झेल पाता है। जी तो लोग हमारे देश में जो हम लोग ये साग पत्ती खाते हैं, जी जो उनके भी ये इसी तरह के गुण होते हैं, तभी तो खाते हैं, एकदम सही बात है। है ना। जी जी जी। तो बथुआ का साग जो है आपका, बथुआ का साग जी। आपको मालूम है फैटी लिवर का ये बहुत अच्छी दवाई है। अच्छा जी जी, बतवा साग। यस, या अब दीदी का तो सेशन अभी यहाँ पे एंड हो गया। उन्होंने जो कहना था अपनी बातें बहुत अच्छे से बताई, और जितना ज्ञान हमें मिला है फूलों के बारे में। प्रवीण, मेरा एक सवाल है। हाँ अभी रुको, हाँ अनिल अनिल, वी आर कमिंग बैक, वी आर कमिंग बैक। अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मैं बता दूं कि इसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर ही करने वाले हैं। सवाल होगा आपका, सारा जवाब देंगे, दीदी यहाँ पे बैठी हैं, बस आई विल कमिंग टू दैट ओनली। तो अब मैं अर्चना दी को रिक्वेस्ट करूंगा, मैं शंकर भैया को, या हम लोग भी जो भी हैं, तो जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो करना चाहते हैं, या तो अभी पूछेंगे और दीदी सामने लाइव जवाब दे देंगी, या कुछ क्वेश्चंस अगर चैट बॉक्स में आए हुए हैं तो उनको भी अगर रचना दी एक एक करके पूछें तो उनका जवाब भी अवंति दिया है, वो सबका जवाब देंगी। तो पहले जैसे अनिल ने हाथ उठाया था, अनिल, अ, अर्चना दी आप प्लीज स्टार्ट करवाइए, सेशन आपका है, आपको मैं तो आप कराइए दी, अर्चना दी प्लीज करवाइए। थैंक यू प्रवीण। जी जी सबसे पहले तो बहुत अच्छे से अवंती दी ने बताया, बोला। तो मैं चाहूंगी सबसे पहला सवाल अनिल ही पूछे, फिर आगे मैं उसको कंटिन्यू करूंगी। जी। दीदी, मैं जानना शायद चाहता ज्ञानी। हूँ कि ये जो एक्चुअल में है, ये न्यूरो में कितना मदद करेगा? किसमें न्यूरो, न्यूरो न्यूरो न्यूरो। में। क्या प्रॉब्लम है न्यूरो की, पहले ये बताइए। मैंने मान लीजिए मेरे फैमिली, मतलब मेरे रिलेशन में एक बच्ची है जिसका उम्र है करीब 22 साल। अच्छा, तो ये मिर्गी मिर्गी की पेशेंट है। ओके तो इसका जो है मतलब ट्रीटमेंट एम्स से चलता है। ओके, और फाइनली डॉक्टर जो है इसका ट्रीटमेंट में ऑपरेशन लिखा। लेकिन अच्छा मान लीजिए ब्रेन खोलने का मतलब है बहुत कुछ। वो मतलब 50-50% का गारंटी है। खुलने के अच्छा बाद भी मान लीजिए अगर वो सही हुआ या नहीं हुआ, तो इस अच्छा। पे अटके हुए हैं। तो आपको मैं थोड़ा लेट आया हूँ, लेकिन जितना जी ही सुना उसमें हमको लगा कि कुछ हद तक पूछना चाहिए सवाल हाँ, कि बिल्कुल बिल्कुल आपका, पूछिए। हाँ, मेडिसिन जो है ये कितना मददगार होगा उनके न्यूरो में। पहले तो ये बताइए कि उनको ये कब से है, करीब 10 साल का जो उम्र था तब से। और अभी 22, करीब 12 साल हो गए हैं, है ना। 12 साल से मतलब जी ट्रीटमेंट ही हाँ चल रहा है। हाँ, 12 साल से। और ये हुआ क्यों, कुछ मालूम है आपको, मतलब मतलब क्या बच्ची इसके बच्ची पीछे। बच्ची आज सोई हुई थी। अचानक अच्छा, से म- मतलब उठी, मतलब डर के उठी। डर के हाँ, उठी और उठने के बाद जो है वो चिल्लाने लग गई। ओके। और उसके बाद जो है उसको जो मिर्गी का जो सिम्टम होता है वो दिखने लगा। बाद में जो ओके डॉक्टर से दिखाया गया तो पता लगा ये फाइनली मिर्गी है। ओके, फिट्स ना, जिसको फिट्स भी बोलते हैं, जी 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 फिट्स। जी जी, हाँ, वही वही क्योंकि जी। यस, हमारे पास एक केस आया था फिट्स का, वो लड़की तभी 5 साल की थी, शी जी वॉज जस्ट 5 years old, और उसको भी ऐसे फिट्स आते थे, बुखार उखार के बाद भी फिट्स आते थे। तो वो तो ठीक हो गई। अभी जो आप जी केस बोल रहे हैं ये क्रॉनिक केस है, बारह जी साल हो गए आप बता रहे हैं, जैसा कि जी 5-10 साल की उम्र से अभी 22 तो 12, तो ये जी हेल्प तो करेगा। आप जो भी मेडिकेशन उसका चल रहा है चलने दीजिए, साथ में जी फ्लावर जो है ना, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। ये जो जी उसका जो अभी होता है, हो सकता है चिखना चिल्लाना या बेहोश हो जाना, यही होता होगा उसको। जी 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 जी। हाँ, तो माइंड पे कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब नहीं, माइंड पे उस ही समय कंट्रोल नहीं है। उस समय में पूरा सेंसलेस हो जाती है। हाँ बिल्कुल, हाँ, उसके बाद वो बेहोश हो जाते हैं। जी। पहले तो वो मुंह से झाग वाग भी ऐसा कुछ आता है ना। जी 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 हाँ, जी। तो मैं दे सकती हूँ, मेरे को कोई परेशानी, आप कोई अच्छा फ्लावर थेरेपिस्ट, आप कहाँ पे रहते हैं वैसे। मैं मधुबनी में रहता हूँ। अच्छा, और ये बच्ची किधर की है। मधुबनी की ही है। मधुबनी की, ओके। बिल्कुल, फ्लावर आप साथ में चला सकते हैं, अगर कभी बोला ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने। और डॉक्टर अभी तो मतलब इतना सारा जांच का प्रोसेस चल रहा है ना, कि हम्म, मतलब 2 साल से जांच के ही प्रोसेस में है वो। ओके ओके, मतलब बहुत सारे टेस्ट वगैरह करते हैं, और जी जी खाना जी, पीना बहुत सब सारे करती है। टेस्ट।
खाना हाँ वो पीना करती है। जी नॉर्मल, सब ऐसे चीज है, नॉर्मल है? ऐसे नॉर्मल है, लेकिन वही है कि नॉर्मल है ना? जब दौरा पड़ता है तो मोटा मोटी आधा घंटा वो सेंसलेस रहती है। हाँ, मैं समझ गई। मैं इसका एक बार तो आपको मैं दे सकती हूँ फ्लावर में। जी आप जी। समझो कि 15 दिन या 1 महीने का लेके दो, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं सबसे पहली बात बोल रही हूँ कि इट हैज गॉट नो साइड इफेक्ट्स। अच्छा दी, इट, एक चीज और जानना, मान लीजिए हाँ ठीक है बोलिए। मेडिसिन है, ये मतलब कॉस्टली है क्या? नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, डोंट वरी एट ऑल। मैं ज्यादा, मेरा तो मिशन ही यही है कि मैं कम से कम फीस पे लोगों का अच्छा कर सकूं। मैं इसी मिशन से काम कर लेते हैं जो फ्लावर में फीस लेते हैं। मेरे पास एक बिल्डर पेशेंट आए थे, उन्होंने करीब 10-15 साल पहले उन्होंने करीब 10,000 तक फीस दी थी, लेकिन मैं इतना फीस नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं एक दूसरे मिशन पे काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये रेमेडी पहुंचे और उनसे इससे उनको फायदा हो। हेलो। इसके लिए मुझे आना कहाँ होगा? हाँ जी। इसके लिए आना कहाँ होगा? आपसे मिलना है, कहाँ आएंगे हम? आपको तो फिर बॉम्बे आना अन, पड़ेगा। अनिल, हम लोग ना इसके बाद ना सेशन के बाद दिया नंबर शेयर कर लेंगे आपस में, फिर बात कर लेंगे हम लोग इसके बारे में। या ठीक आप है है ना? मेरा नंबर दे अलग दीजिए। से हम लोग अनिल को यस हेल्प कर देंगे। अनिल विल गेट इन यस कॉन्टेक्ट विद अवंती दी, और उसके बाद हम उसको सोल्यूशन करेंगे। ठीक है अनिल? श्योर, यस ठीक यस है ठीक है बाकी डिटेल्स, हाँ, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है। का वो है। थैंक नेक्स्ट यू अनिल। क्वेश्चन ओके ठीक है ठीक ज्ञानेंद्र है। का है, ज्ञानेंद्र खुद पूछेंगे। Hello, good evening, all of you. Avantiti, या it is गुड इवनिंग। miraculous to listen to you only. थैंक इतना यू। अच्छा लगा। मैंने थैंक अलार्म यू। सेट किया हुआ था, मैं घर के बाहर था, अलार्म बजा तो गाड़ी में ही मैंने ऑन कर लिया था। वेरी एंड सो नाइस ऑफ यू। इतने, अरे दी, इतने सारे सिचुएशंस आपने बताए हैं कि आई थिंक वन और टू सिचुएशन विल बी एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट एवरीवन। एक यस एक यस, ये जो ट्रॉमा वाला डेफिनेटली। आपने बताया था, आई सफर्ड इट व्हेन माय डैड लेफ्ट, या मगर समहाउ आई कुड गेट ओवर इट। मगर ये जो एक और प्रॉब्लम है ना, जो सामान नहीं फेंकते, वो हमारे या यहाँ भी बहुत है। अच्छा। तो तो इन चीजों की जरूरत तो है। बट आई हैव ओके। सम सिंपल क्वेश्चंस। एक मैंने सुना जब आप बोल रहे थे कि ये रेगुलर मेडिकेशन में भी है क्या, इज इट अ वन टाइम थिंग? नहीं नहीं, देखिए, ये इट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम कितनी एक्यूट है या क्रॉनिक है। अगर आप बहुत सालों से किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, मैंने एक प्रॉब्लम का जिक्र नहीं किया, भूल गई। एक लेडी आई थी मेरे पास जिनको 20 साल से पाँव में कौन होता है ना, पाँव के नीचे, वो था, और 2 बार उनकी सर्जरी हो चुकी थी, बट वापस वो हो जाता था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन शी केम टू माय प्लेस, शी वॉज नॉट एबल टू वॉक। वो लिफ्ट में आई और उनके वो डॉक्टर्स चप्पल पहन के आई थी, एंड शी टोल्ड मी, शी रिक्वेस्टेड मी दैट आई कांट गेट दिस, मैं चप्पल मैं खोल नहीं सकती हूँ, क्या मैं चप्पल पहन के ही बैठूं? मैंने कहा यस यस, बी कंफर्टेबल। मेरा पहला रहता है कि माय क्लाइंट शुड बी कंफर्टेबल टू टॉक टू मी, उसे कोई बात करने में दुविधा ना हो मेरे से। तो वो बैठी और उन्होंने कहा कि 20 साल से वो इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं, और 2 बार सर्जरी भी हो गई, फिर भी उसका कुछ उनको आराम नहीं मिल रहा। और वो मतलब समझो कि दिन में 5-6 बार तो वो, शी यूज्ड टू स्क्रीम एट होम, मतलब वो डंक मारता है ना बिच्छू, उस तरह का उनको दर्द होता था। So within a week after taking the medicine, first I had to explain her what I am doing, and after that, when she started taking the medicine, within a week, her son noticed it. He told his mother, "Mama, nowadays I don't see that. Have you noticed something about you?" She said, "What? You're not screaming nowadays. You used to scream at least 4 to 5 times, and now you're totally stopped." तो कई बार ऐसा होता है कि आपको इतना आराम मिल जाता है कि आप भूल जाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम थी। शी हैड टू एग्जैक्टली माय टेक। सेकंड क्वेश्चन एक्चुअली, या सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था दीदी कि अगर कोई बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में है तो उसको अपना प्रॉब्लम पता होता है। हम हाँ में जी। से कई ऐसे होंगे कि सिचुएशन बहुत एक्सट्रीम नहीं है, तो कई बार हम अपना प्रॉब्लम ही सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि हम किस सिचुएशन में हैं एंड व्हाट ओके। व्हाट विल बी रिक्वायर्ड।
तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम शायद बात करते करते यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अ पर्सन एंड व्हाट डज ही रिक्वायर, ही और शी। राइट राइट। तो जब ऐसा आप मेरे पास आते हैं ना, या आप अपनी बात पहले खत्म कीजिए। मैं वही कह रहा था कि कभी कभी ना आपने जितनी चीजें बताई थी, वंस द रिकॉर्डिंग इज देयर आई विल गो थ्रू इट एंड सी कि ये सिचुएशन भी कभी कभी महसूस होता है अपने साथ या अपने परिवार में, दोस्तों में। जैसे यस ऑटिज्म का मेरे ध्यान में आया था, मैं पूछने वाला था कि ऑटिज्म का भी कुछ इससे हो सकता है क्या? यस और यस। एक लास्ट क्वेश्चन था दीदी, मैं क्वेश्चन सारे डाल देता हूँ, आप फिर उसको साथ में आंसर कर देना, जो कि हाँ बाकियों जी। के लिए भी शायद हेल्पफुल हो। लास्ट हाँ क्वेश्चन मैं ये पूछना चाह रहा था कि इज इट पॉसिबल दैट दिस मेडिकेशन कैन बी गिवन टू समवन हु, एक एक ये प्रॉब्लम भी है कुछ लोगों में जो अपने अपने प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करते। तो यस नाउ यस you want that they should take the medicine and they should get मतलब remedied over that। या तो दे अगर आर किसी को रिजिड। ऐसा हो सकता है क्या कि हम उसको ना बताएं कि हम उसको मेडिकेशन दे रहे हैं और उसको फायदा हो जाए, इज दैट पॉसिबल? या इट्स पॉसिबल, लेकिन उनको पता चल जाता है। जो इस तरह के मेरे कुछ अल्कोहलिक पेशेंट भी हैं, क्लाइंट्स। तो क्या होता है कि जैसे उनके फैमिली वाले लेके जाते हैं कि अरे आपको ये होता है ना, कुछ दूसरा बहाना करके खिलाते हैं। तो कुछ दिनों बाद उनको अल्कोहल पीने का जो मन होता है वो खत्म होने लगता है, तो उनको लग जाता है कि ये तो कुछ और खिला रही है मेरे को घर वाली, तो फिर वो लेना बंद कर देते हैं। तो ऐसा भी होता है। और जो आप ऑटिज्म की बात की है, मैंने दिल्ली में एक केस देखा था। दैट बॉय, ही वाज 6 years old एट दैट टाइम। ही वाज नॉट एबल टू स्पीक, बात ही नहीं कर पाता था, जबकि वो रेगुलर जो डेली की थेरेपी होती है ना उन लोग की, ऑटिस्टिक बच्चों की, वो लेता था। बट ही वाज नॉट एबल टू स्पीक। उनकी स्पीच थेरेपी, ये थेरेपी वो थेरेपी उनकी चलती है। बट द मोमेंट ही स्टार्टेड टेकिंग फ्लावर मेडिसिन, कुछ दिनों बाद, अब तो मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है नहीं, कुछ दिनों बाद he started singing. He was very much into love in music, so he started singing. तो उसकी मम्मी ने वो उसका गाना रिकॉर्ड करके मुझे भेजा था कि मैम नाउ he has started singing. So it definitely helps in all these, जो आपने कहा ऑटिस्टिक हुए या और भी दूसरे टाइप के जो बोलते हैं ना स्पेशल चिल्ड्रन, उनको हेल्प करता है। Any more questions? हाँ मेरा Thank you, Didi. I will connect with you. We can do some more sessions for other groups also. Thank you. Yeah, thanks a lot. ये जो आपने आखिर में जो बोला, जो मेडिकली सिंड्रोम प्रॉब्लम जो होती है, उन पेशेंट्स को भी ये काम करता है। Yes. तो गुड। मेरा सवाल ये आने वाला था, लेकिन उसका जवाब मुझे पहले ही मिल गया। Thank you. नेक्स्ट मैं रजत को थैंक्स करूंगी कि ये ज्वाइन हुई है। तो अगला सवाल रजत करेगी, रश्मि रजत, 90 बैच। Rajat Rashmi. Hi. रजत रश्मि, अच्छा फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। More like from my batch. Hi, Didi. I Hello. think I know what you're talking about, and I think सबसे बड़ा बात होता है ना, वो जो commitment होता है to help people. Yes. When I meet with a person of that skill, I really it's hats off to you. Thank you. And with kind of people you have helped. I mean, when you hear about pains and problems, तब पता चलता है कि you know how much there is out there. Definitely. एक simple सवाल था कि कितना दिन का चलता है आपका कोर्स? Like you know, if somebody comes with a problem, तो आपको कितना दिन तक आपका दवा लेना होगा? Can you also consult online, or is it necessary? Yes. I'm already sending medicines via speed post to my patients, to my clients who are not residing in Mumbai, out of Mumbai. I send them medicines. Sometimes I haven't seen the patient also. I've just talked on phone and I have given them medicine and they are cured. एक ने तो मुझे ये तक कह दिया, उनको फ्रोजन शोल्डर था। बट जो आपका प्रश्न है कि कितने दिनों तक लेना है, तो जो उनका केस था जो मैं बता रही हूँ फ्रोजन शोल्डर का, वो सिलीगुड़ी से थी और उनको मैंने कहा कम से कम आप 3 महीना तो लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत पुराना था। डिपेंड्स ऑन द
लॉन्जिविटी ऑफ योर प्रॉब्लम। अगर आप जस्ट स्टार्ट हुआ है तो हो सकता है आपको 15 दिन एक में ही आपको आराम हो जाए। इवन आपको दूसरे दिन से आपको फील होगा कि आई एम फीलिंग बेटर। तो इनका केस थोड़ा पुराना था। इन्होंने दिल्ली में आयुर्वेदिक कुछ कैंप में 30 दिन बिता के, जहाँ शायद उनको हर दिन 1000 रुपए फीस लगती थी, करवाया था, फिर भी उन्हें आराम नहीं मिला। तो she was told by someone to refer me, and you won't believe, उनको फ्रोजन शोल्डर का उनको कैसे ठीक लगा कि जब वो रात को सोई थी तो अचानक से जब उन्होंने हाथ ऐसे किया अपने पिलो के नीचे तो अरे बड़े इजीली मेरा हाथ चला गया। हाँ, और उसके बाद उन्होंने एक बात और बताई कि मेरे को पीरियड्स का भी प्रॉब्लम था और मेरा वो पीरियड्स भी रेगुलर होने लगा है, जो उसने बताया नहीं था मुझे। शी डिडंट टोल्ड मी अबाउट इट। द ओनली थिंग दैट, एज आई टोल्ड यू, कि आई ट्रीट द पर्सन, नॉट द डिजीज। आपने कई बातें मुझे कही, कई नहीं कही, लेकिन आपने जो मुझे बातें कही उन्हीं में आपके सारे राज छिपे रहते हैं। मतलब मुझे उसमें ही पकड़ना पड़ता है। So my daughter has been complaining something जिसका कोई problem, in fact it is a teenage related problem probably. She says there's a nagging pain in the front of my head, and उसका आँख का सबका हम लोग कर लिए हैं. I also used to have this pain when I was her age. So she was asking me कैसे ठीक हुआ. I said when I started meditating ना मेरा ठीक हो गया. But I guess I'm seeing you as a solution now. You know, because I don't think in contemporary medicine there is any way of finding what she has. It's a minor thing. It's more to do with learning and growing, and I will come to you for that. Sure. Please come. Are you residing in Mumbai? No, I live in Bangalore. Bangalore. Okay. तो मैं आपसे Zoom पे कनेक्ट करती हूँ. Zoom पे कीजिए, फोन करके आप मेरे से बात कर सकते हैं. आपकी बेटी से बात करा दो तो और भी अच्छा होगा. जब definitely. I would like to hear her also. Yeah, she's a very smart kid, very calm kid. कोई वैसा नहीं है. And I have understood one thing from understanding what she says is कि it's a growing, it's like a growing pain. ये जो है ना, it's a transition period. Some people experience it, some people don't. Yes. Plus it's a transition period for a child. जो वो एक बच्ची थी, now she is going into teenage. तो टीनेज में बहुत सारे परिवर्तन आपके शरीर में होता है, आपके दिमाग में होता है, आपके सोच बदल जाती है. आप अचानक से मतलब आपको कुछ अलग अलग सा लगने लगता है. We all have experienced it. Yes. And it's very natural. It's not something unnatural. It's very natural. It should happen. आपको एक attraction होता है opposite sex के प्रति. So these are very common and natural. It should happen. अगर नहीं होता तो ही ये गलत है. लेकिन उसको कैसे हैंडल करें, how to handle it for the child, वो कई बार नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं बच्चे कि मैं किसको बोलूं, कैसे बोलूं. वो दोस्त ने ये बोला, फलाने दोस्त. हाँ, मतलब आप उससे बात कर लीजिए. I think she's very expressive. Everything is fine. But I guess this is one thing that हम लोग realize किए कि हम लोग नहीं help कर सकते, because we have taken her to all the various kinds of eye doctor, ये doctor, वो doctor, and I've understood that this is not a medical problem. Yeah, I told you, sometimes it's not a medical problem. Learn meditation. I started meditating. It went for me. So you learn meditation and will go for you. And at this age, children, they are not ready for meditation and all. They don't get time also. So they are confused. So मैं इसको देखूंगी. Don't worry at all for her. Yeah, please. Any more questions? Thank you so much. And it is so nice seeing you and learning about this new therapy. Thank you. Yeah, you should know. And in Bangalore, it's very popular. I think. Oh, is it so? Yeah. Okay, I have learned about every kind of therapy, Didi. आपका क्या chakra therapy? There is angel meditation. There is.
नो नो, मैं बताऊं आपको, एक मैं सबको बताना फीलिंग। I'm रजत, telling you इसके लिए one thing. कॉल करके बात कर लेना, हम अगला क्वेश्चन ले लें। हाँ, Sure. Thank you so much, Archana, for arranging this. नहीं, This my is like pleasure. मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है कि तुमने ज्वाइन किया, और भी लोग ज्वाइन करते तो और अच्छा लगता। तो thank you so अगले much. और अगला जो भी पॉडकास्ट आएगा उसमें भी ज्वाइन करना तो अच्छा लगेगा। Definitely. मैं अगला क्वेश्चन ले लेती हूँ अभी। एक क्वेश्चन आया है, दी संजय सिन्हा भैया ने लिखा है कि सीवियर नी पेन है हाँ, उनको या किसी को, तो अच्छा उसमें डॉक्टर से दिखाया है तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया है, तो अच्छा, क्या, तो उसमें लिखा है एनी रिलीफ और टेम्पररी रिलीफ इज पॉसिबल of course it is possible. थेरेपी? Yes, yes, flower therapy will definitely help. एक बार लेके जरूर देख सकते हैं। संजय सिन्हा भैया, आप खुद कुछ पूछना चाहेंगे? एक और क्वेश्चन आया है, एक सेकेंड। और किसी ने पूछा है कि क्या ये आखिरी उपाय है या पहला? नहीं, ये इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। मैंने पहले ही अपने स्पीच के दौरान कहा, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन। कई बार अगर आप मेरे पास शुरू में ही आ गए और उसी से आपका निवारण हो गया तो वेल एंड गुड, लेकिन आप कोई थेरेपी ऑलरेडी ले रहे हैं, लेके आ चुके हैं, आपको रिलीफ नहीं मिला है, तो ये तो लास्ट ही हुआ ना। मैंने जैसे अभी एक कॉर्न का केस बताया, तो वो बहुत जगह इलाज करवा चुकी थी। लास्टली मतलब दैट टाइम व्हेन शी केम टू मी, शी वाज टेकिंग होम्योपैथी, but on someone's reference she came to me, and that time she realized कि yeah, she needed this medicine. उन्होंने तो इतना तक मेरे हस्बैंड को बोल दिया कि शी इज लाइक अ गॉड टू मी, जो मुझे सुन के बड़ा अटपटा सा लगा, बिकॉज आई नेवर वांट टू से ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज आई फील दैट आई एम अ मीडिया। अगर मेरे द्वारा अगर किसी को हेल्प हो जाती है, किसी का अच्छा हो जाता है, तो इट्स माई प्लेजर। और एक और सवाल था कि कितने लोगों ने आपसे, मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने लिया होगा, जितने आपने एग्जांपल्स दिए हैं उससे, उसमें लग रहा है कहीं ज्यादा आपके ये तो मैंने कुछ ही दिए हैं, हाँ, क्योंकि मेरे बहुत सारी कॉपियां भर गई हैं, क्योंकि मुझको एक एक पेशेंट का नाम और उसके एलिमेंट्स, उसके सुधार, वो सारा मुझको देखना पड़ता है। तो अब तक वो सब मुझे कितने लोगों ने इसका आपसे उपचार ले चुका है इससे, फ्लावर का? कम से कम, मैंने जैसे कहा 300 400 500 ऐसे होंगे। मैं 5-6 कॉपियां मेरी भर गई हैं, तो मेरे नंबर ऑफ मुझे मुझे अभी लगता है याद कि आप ये नहीं कम ही है। बता रही हैं। आप 2004 से करी तो 1000 से ऊपर तो जरूर चले गए होंगे हो आपके सकता क्लाइंट्स। है, या मे बी, इट मे बी, मैं ऐसे बहुत लोगों को और ऐसे इस भी हेल्प कर पॉडकास्ट चुकी हूँ। के बाद और भी लोग जुड़ जाएंगे। श्योर श्योर, और एक जितने लोग ना हो। अगला क्वेश्चन है, ये ट्रीटमेंट फॉर माइग्रेन एंड हाई बीपी एंड गैस्ट्रो के में भी ये काम करता है? ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है ना, मैंने जैसे अभी कहा कि मैं पर्सन को ट्रीट करती हूँ ऐसे, जैसे माइग्रेन वाला आया गया, यस, उसमें भी मैंने दिया है और ठीक भी हुए हैं लोग, जो आप बता रहे हैं। गैस्ट्रो हुआ, माइग्रेन हुआ, या किसी भी तरह का पेन हुआ, पीरियड्स का पेन जो स्पेशली आजकल टीनेजर्स को होता है, पीसीओडी वगैरह, उसमें भी बहुत हेल्पफुल है फ्लावर। अच्छा, ये सवाल अनिल ने भी पूछा, अनिल पूछ चुका है 91 बैच। एक सवाल यहाँ मेरे पास भी व्हाट्सएप पे आया है कि इसमें एक, मतलब दूसरे का छोड़ दीजिए, आप बताइए कि मिनिमम कितना खर्चा आता है और इसका क्या सेशन होते हैं या? नहीं, मैं पहले 15 दिन की दवाई भेजती हूँ। जो मेरे नए पेशेंट आते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ आप पहले 15 दिन का लेके देखो। 15 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ मच यू आर बेनिफिटेड। 15 दिन क्या, आपको शायद 7 दिन में ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको कितना रिलीफ मिल रहा है। कई बार तो मैंने जैसे एक एग्जाम्पल बताया कि दूसरे ही दिन ही उसको आराम हो गया, एंड शी वॉज एस्टोनिश्ड कि मुझे जो 11 साल से जो मैं सो नहीं सकी थी, मतलब इट वाज लाइक अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी कि उनको
11 साल बाद वो पहले फर्स्ट डे वो सोई थी ठीक ठाक। तो ऐसा भी होता है। तो मेरी फीस बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने आपसे कहा भी था उस दिन कि 1 महीने की फीस मैं 3,000 ही लेती हूँ दवा के साथ। 1 महीना आपको दवा पहुंच जाती है 1 महीने। अगर कोई वो भी देने के सामर्थ्य में नहीं है तो मैं उससे भी कम लेती हूँ। कई कई मेरे फ्री पेशेंट्स भी हैं जिनको मैं ऐसे ही देती हूँ। बस मुझे लगता है कि इसको रिलीफ मिलना चाहिए। मेरे ख्याल से ये सवाल सबके मन में होगा, तो अभी फुल एंड फाइनल सबको क्लियर हो गया होगा इस बारे में। और किसी का कोई सवाल है तो नहीं? मैं एक छोटी सी कविता दीदी के लिए पढ़ दूं आज फूलों पर। अर्चना वो हाँ, हर्ष संजय सिंह भैया एक सवाल पूछना चाहते हैं। अर्चना हर्ष दीदी राय ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, वो दे देना। जी, ये सवाल 2-3 आप ही के थे, उसी में से थे। हर्ष राय वाला। अच्छा, संजय सिंह भैया आप पूछ लें सवाल, फिर उसके हाँ बाद मैं ठीक है पूछ ठीक है लेती ठीक हूँ। है। दीदी एक जानकारी लेनी थी कि हाँ जी। जिस तरह आयुर्वेदिक या फिर हम लोग होम्योपैथिक में बुक्स का प्रिस्क्रिप्शन रहता है, जिसमें मेडिसिन सबका भी प्रिस्क्रिप्शन रहता है, हाँ क्या जी। प्रॉब्लम्स है और उसका क्या मेडिसिन है, वो लिस्ट दे दी रहता है। तो क्या फ्लावर मेडिसिन का भी कोई ऐसा बुक है जिससे हम मार्केट से ले लें और यस उसमें ये यस, डिस्क्रिप्शन हो कि किस चीज में किस उसका क्या क्योर में कौन सा मेडिसिन यूज होता है? बिल्कुल बिल्कुल। मार्केट में बहुत बुक्स अवेलेबल है। आप कहीं पे भी जाइए, आपको ये किताबें मिल जाएंगी, ऑनलाइन मिल जाएंगी। और आप सेल्फ हेल्प भी कर सकते हैं, सेल्फ क्योर भी। कई चीजें जैसे मैंने कहा, रेस्क्यू रेमेडी तो मैं हर पेशेंट को, हर क्लाइंट को बोलती हूँ आप अपने पास रखिए। कभी भी कहीं भी आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, तो वो तो आपके साथ एक होना ही चाहिए हर घर में। और मेरे जितने पहचान किया सबके घर में है ही है। क्योंकि ये अचानक से कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपके माइंड को काम डाउन कर देता है, आपको सोचने की वो शक्ति देता है कि व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप। डॉक्टर के पास जाने के लिए, जब तक डॉक्टर आए तब तक उस सिचुएशन को संभालने के लिए रेस्क्यू रेमेडी इज अ मस्ट फॉर एवरी हाउस होल्ड। दीदी दीदी आपने बहुत डीपली रिसर्च किया है, तो बेसिक जी। बुक्स जो हो जिसमें सारे हाँ जी। मेडिसिन भी हो और सिम्टम्स भी हो, अगर बेसिक हाँ जी। 1-2 बुक्स हो तो वो दीदी काइंडली कन्वे अस। तो या श्योर। आपको मैं बुक्स का आपको मैं नाम भेज दूंगी कहाँ से। थैंक यू दीदी। और हाँ, ये आप किसी होम्योपैथिक शॉप वगैरह में भी आप अगर जाएं तो शायद आपको मिल जाए। और आप एक बार गूगल में देखिए, आप अमेजन में भी मिलती है बुक्स आजकल तो। आप बैच फ्लावर थेरेपी के ऊपर आप बुक्स दीजिए, आपको शायद 50 मिल जाएंगी। चूंकि आप रिसर्च किए हैं दीदी, इसलिए बेसिक आप समझ रही है कि बेसिक कौन सा बुक्स होगा जो अच्छा होगा, इसलिए मैंने पूछा एक ही दीदी। एक नहीं, बेसिक का तो है ना कि बहुत सारी किताबें हैं, सब ऑथर्स की अलग अलग किताबें हैं। इंडियंस भी हैं और बाहर के भी हैं। आप कैसा पसंद करेंगे, आपको कौन सा ज्यादा कन्विंसिंग लगता है, वो आप पे डिपेंड करता है। आप कभी बाजार जाएं, आप किताबें देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, ये मुझे मेरे लिए अच्छा होगा। जितने सिंपल भाषा में होगा, एक लेमैन के लिए जितनी भाषा सिंपल होगी, वो उतना वही बुक लेने की कोशिश करेगा, है ना। उसमें एग्जाम्पल्स के साथ रहता है, केसेस के साथ रहता है कि ऐसा ऐसा केस में मैंने ये दवा दी, ये कॉम्बिनेशन दिया, वो पूरा रहता है डॉक्टर का। थैंक यू दीदी। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष भैया 77 बैच के ही हैं। तो उनका पहला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है उनके, सवाल है। पहला है, इज इट अल्कोहलिक? इफ यस, इट इज रिकमेंडेड फॉर चिल्ड्रन? नो, इट कांट बी कॉल्ड अल्कोहलिक। हाँ, जो ये फूलों को प्रिजर्व किया जाता है, जब इनका जब मेकिंग होता है, जब उसको बनाया जाता है, जैसे एक तो मेथड है कि सन हीट से, मतलब क्या करते हैं, जब वो फूल ब्लूम होते हैं, जब उनका ब्लूमिंग का सीजन होता है, तो उनको उसके ऊपर ओस की बूंदें पड़ी रहती है, उनको निकाल के स्प्रिंग वाटर में रख के उसको सनलाइट में रखा जाता है। इस तरह से उसको बॉटलिंग की जाती है। दूसरा, उसको बॉईल करते हैं, बॉईल करके उसका जो एसेंस है निकाल के
उसको अल्कोहल में डाइल्यूट करते हैं, वाइन में, ग्रेप वाइन होता है ना उसमें। जैसे कफ सिरप में क्या होता है, कफ सिरप में तो बिल्कुल अल्कोहल ही होता है, इसमें क्या उसको डाइल्यूट करते हैं स्पिरिट में या फिर वाइन में, उसको डाइल्यूट करके ये दवाइयां बनती हैं। एंड दीज आर ऑल फ्रॉम लंदन, यहाँ की नहीं है, वहीं से बन के आती है। जैसे होम्योपैथी में स्पिरिट डाल के बनाया जाता है उसके अर्क को, सेम उसका भी उसी तरह का करीब करीब प्रोसीजर रहता है, बट दीज आर नॉट एट ऑल हार्मफुल फॉर चिल्ड्रन। अभी मैंने बताया कि मेरा जो नाती है 4 साल का, कभी गिरा तो सीता बोलता है मुझे रेस्क्यू रेमेडी बना के दे दो मम्मा। अब वो तो पूरा खाते ही रहता है जैसे चने खा रहा है। तो जैसे होम्योपैथिक में जैसे गोलियां भी आती हैं, लिक्विड फॉर्म में भी Yes, आता है, तो क्या yes, इसमें भी ये दोनों फॉर्म में आता है या yes. सिर्फ लिक्विड फॉर्म में नहीं, आता ये है? लिक्विड फॉर्म में आता है और इसको मैं गोलियों में डाल के देती हूँ, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर फॉर मेकिंग देम इन लिक्विड, क्योंकि इसमें मुझे कंबाइन करने पड़ते हैं। एज और जब मेरे लाइक तो जब तब कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू फ्लावर्स, जैसे मेरे पास कोई एक पेशेंट आया तो वो एक चीज के बारे में नहीं बोल रहा है, उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, वो बोल रहा है एक ही प्रॉब्लम, लेकिन वो जब बात कर रहा है व्हेन ही इज एक्सप्रेसिंग, तो मुझे उस पर पकड़ना पड़ता कि इसके कहाँ कहाँ पे इसके नेगेटिविटी आ गई है। तो मुझे कॉम्बिनेशन देने पड़ते हैं 2 तरह के, तो उसके लिए मुझे फिर वो गोलियों में ही देना पड़ता है, ग्लोबुल्स में, जिसे हम ग्लोबुल्स कहते हैं, उसमें देते हैं और जीभ में डालते हैं ना तो उसका असर ज्यादा रहता है, बहुत देर तक आपके जीभ में वो है। एंड इट अफेक्ट्स इन योर टंग ओनली, जीभ में रख के उसको बस चूसते होम्योपैथ रहते हैं। मेडिसिन, एज लाइक अ होम्योपैथ मेडिसिन। यस यस, एग्जैक्टली। इनका एक अगला क्वेश्चन है, इज दिस अ सपोर्टिव एलिमेंट और प्रॉपरली टेस्टेड ट्रीटमेंट? इट्स अ प्रॉपरली टेस्टेड ट्रीटमेंट। इसको डॉक्टर बैच ने खुद के ऊपर पहले टेस्ट किया, अपने फॉलोअर्स के, अपने फैमिली पे, तभी जाके उन्होंने इसको मार्केट में निकाला। मार्केट नहीं, तब तो वो ही वाज एन स्पिरिचुअल पर्सन, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थे, तो उनको इससे बिजनेस तो करना नहीं था, उनको खाली लगता था कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे ठीक हों। उनका मेन इंटेंशन ही यही था, इंटेंशन वाज क्लियर कि मोर एंड मोर पीपल शुड बी गेट, इससे जो उसको आराम मिले, इससे उनको और भी अच्छा असर हो। क्योंकि उन्होंने एलोपैथी ट्रीटमेंट में देखा था कि कई बार पेशेंट जो है वो डाउटफुल माइंड में रहता है, उसको एक ट्रॉमा रह ही जाता है कि नहीं क्या मालूम मेरे को वापस तो नहीं होगा, एक डर रहता है। तो these are all tested, so there is no problem, it has got no side effects. Best part is it has got no side effects. और किसी को कुछ पूछना है? क्योंकि मेरे पास तो हाँ, एक, हाँ कर सकते मैं हैं। एक सवाल पूछ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ पूछिए। हाँ दीदी, एक सवाल था। हाँ जी। आप ये मतलब हाउ डू पीपल बिकम एन एक्सपर्ट इन दिस? डू यू हैव टू डू अ कोर्स लाइक इन मेडिसिन Yes, और yes, you have to do a course. आप किताबें पढ़ के आप अपना हील कर सकती हैं, आपकी फैमिली में दे सकती हैं, इसकी बुक्स बहुत हैं। इट्स अ सेल्फ हीलिंग प्रोसेस ओनली। डॉक्टर बैच ने कहा आपको इसके लिए कोई मेडिकल डिग्री नहीं होनी चाहिए। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स कैन डू, बट जब वो करते हैं ना तो उनको लगता है नहीं इससे हमारी थेरेपी अच्छी है, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको बहुत कुछ दिमाग में लेना पड़ता है, आपको फील लेनी पड़ती है। जैसे आप मुझे अपनी एलिमेंट बताएंगे ना, तो आपके अंदर क्या चल रहा है, आप पे क्या बीत रही है, आप अगर ट्रॉमाटाइज है तो वो ट्रॉमा मुझे लेना पड़ता है कि आपके अंदर क्या फीलिंग, तभी मैं ट्रीट कर सकती हूँ। तो आप इसकी सेल्फ हीलिंग जरूर कर सकती हैं। आप मतलब मार्केट में है, उसके आपको मिल जाएंगी, बुक्स भी मिल जाएंगी। यू कैन स्टार्ट एट योर प्लेस। आप फैमिली में, जैसे मैंने रेस्क्यू रेमेडी बताई थी कि आप फैमिली में रखिए, आप रोज रात को थोड़ा सा आप लेके सोइए तो आप खुद फील करेंगे कि हाउ यू आर फीलिंग। आपको जो दिन भर का जो एंजाइटी या जितनी भी प्रॉब्लम जो आप, कई बार आप, हम लोग बोलते हैं मेडिटेशन से हम ठीक हो गए, योगा से भी ठीक होते हैं, लेकिन आप कई बार देखना कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको योगा वोगा कर तो रहे हैं
लेकिन वो आराम नहीं मिल पा रहा है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मैं मेंटली फ्री नहीं हो पा रही हूँ, फ्री नहीं हो पा रहा हूँ। तो उस टाइम पे फ्लावर उसको हेल्प करता है। ठीक तो है। इसके कोर्सेज हैं, आप इसके इंडिया में भी हैं, यूके का एक तो होता है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 कोर्स। आप यूके से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स होता है ना ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन हो गया, आप कर सकते हैं। Okay. Okay. So that is how you get a degree of becoming Yeah. a practitioner. Yeah, it's a certificate, not a degree. It's a certificate you'll get, and then you can start. लेकिन सबसे पहले 2-3 साल आपको शुरुआत में खुद के ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट करना है। जो ट्रस्ट आपको अपने अंदर आएगा ना, फिर आप उसी ट्रस्ट से आप, क्योंकि you will be able to convince people. Now how I am talking, because I have taken, still taking, I am still taking flower medicine. I take it regularly. तो ये है कि आप पहले खुद पे कीजिए एंड देन यू कैन स्टार्ट। Got it. और Got it. हम लोग इंडिया में इसका कोई लाइसेंस नहीं है। यू डोंट अच्छा। नीड अ लाइसेंस टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस। Okay. Got it. Got it. अब मेरे ख्याल से अब सारे सवाल अब पूरे हो चुके हैं, और हम लोग अवंती दी का नंबर शेयर कर देंगे, तो आप लोग 1 to 1 और भी जो सवाल होंगे आप लोग पर्सनल पे पूछ सकते हैं। और प्रवीण, नेक्स्ट क्या है? जी बहुत बढ़िया सेशन रहा हमारा ये, और अच्छी बात थी कि बहुत इंटरेक्टिव सेशन था। हम एक सवाल पूछते थे, दीदी उसका 5 जवाब देती थी। यहाँ पर सवाल का जवाब बहुत ही बढ़िया दिया गया, फुल्ली कन्विंस्ड थे हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं। अब मैं चाहूंगा कि अर्चना दी एक बार वोट ऑफ थैंक्स के साथ हम प्रोग्राम को क्लोज करेंगे। और ये बता दूं कि इसका रिकॉर्डिंग हमने किया है, और इस रिकॉर्डिंग को हम लोग जल्द ही जो है लोगों के बीच शेयर भी कर लेंगे। और दीदी का नंबर भी जैसा कहेंगे, मणि भैया और अर्चना जैसा डिसाइड करेंगे नंबर जैसा देना होगा, तो आप नंबर शेयर कर सकते हैं, या जो मणि भैया डिसाइड करेंगे कि नंबर किससे दिया जाए, जिसको जरूरत होगी वो हमें कॉल कर लेंगे कमिटी मेंबर्स को, और उसके बाद फिर अकाउंट दिया जाए। जो भी जो फैसला करना है कमिटी डिसाइड कर लेगी, और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। और मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा अर्चना दी से कि आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन आंसर हैंडल किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वो चाहूंगा कि एक बार वोट ऑफ थैंक्स देकर इसको हम लोग क्लोज करें। थैंक यू। थैंक यू प्रवीण। और मैं वोट ऑफ थैंक्स करने से पहले एक कविता छोटा सा बोलना चाहूंगी। आज देख भी रहे होंगे, मुझे देख के ही सबका जो भी फ्लावर वाला मैंने अपना भी प्रमोट किया है, ये मैंने खुद बनाया है जो मैं आज पहनी हूँ सनफ्लावर का। तो बहुत सुंदर। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा अपने हुनर को सामने रखने का। बहुत बढ़िया। तो इसी बात पे मैं एक छोटी सी कविता है, या 2-3 लाइनें हैं, मैं पढ़ती हूँ। फूलों की माला गूथी मैंने, भावों की खुशबू साथ लिए, हर फूल में एक अरमान सजा, हर रंग में ही 100 बात लिए। कभी हंसी पंखुड़ियां, कभी आंसू की नमी समाई, कुछ फूल प्रार्थना बन बैठे, कुछ ने चुपचाप पीड़ा निभाई। माला नहीं यादों की झालर है, जो मन मंदिर में झूल गई, फूल मुरझाए डोर रही, आस्था फिर भी अडिग रही। ये बहुत उनकी कहानी। बहुत और बढ़िया। शायद ये आपके थेरेपी से मिलता जुलता है, जिसमें सुख दुख और दर्द सब समाया हुआ है इस छोटी सी कविता में। तो इसके साथ मैं आपका और सारे गेस्ट का थैंक्स करूंगी, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको आपके साथ शेयर करने में, सबके साथ शेयर करने में। इसलिए सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अवंती दी। विद द परमिशन ऑफ मनी शंकर भैया, अगर आप परमिट करें तो विल थैंक यू, क्लोज। थैंक्स अ लॉट। क्लोजिंग रिमार्क्स, अभी हम क्लोजिंग लोग रिमार्क्स क्लोज अगर करें। मणि भैया देना चाहें, मणि भैया क्लोजिंग रिमार्क्स आप क्लोज करेंगे इसको आपके। जी जी, अभी हम लोग क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू अवंती दीदी। थैंक यू मणि भैया, मुझे भी अच्छा लगा। अवंती हमारी क्लासमेट है, और मैं बचपन की दोस्त रिकॉर्डिंग हूँ। क्लोज कर दो प्रवीण।